اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन वालेकुम सलाम। आपने रसूल अल्लाह यानी मुझे सलाम इस किया है। प्रोग्राम मोहम्मद में मुस्तफ़ा शरीक सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान और वसल्लम। कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। जी मदूद साहब, अभी गुफ्तगू हमारी होगी अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर। तो तरीका हमारा वही रहेगा कि 2 मिनट या 3 मिनट आप बोलेंगे और 2-3 मिनट मैं बोलूँगा, ठीक है? जी सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको टाइम देता हूँ और आप पहले तो ये बताएंगे इसके अंदर कि आया आप कुरान और हदीस को मानते हैं, ठीक है? और उसमें आप ये भी बताएंगे कि नबूवत का या रसालत का जो सिलसिला है वो जारी है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है? तो चलें आप बात शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनों को सलाम, मुनाफिकों को और काफिरों को मैं सलाम करूं भी तो लगेगा नहीं, ठीक है? लिहाजा वो लोग जो ये समझते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है, नौज़ु बिल्लाह, ये सरासर झूठ है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यानी अल्लाह ताला उनको बच्चे तो दिया बेटे, और ये बताने के लिए इंतकाल करवा दिया कि उनको अल्लाह ताला मर्दों में से बाप नहीं बना। बात समझ रहे हैं आप? बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे बेटियों के वालिद हैं, लिहाजा मर्दों में से किसी के बाप नहीं और अल्लाह के रसूल हैं, वो एक मिशन से खास ये और आखिरी नबी है व खातिमीन है। अल्लाह के रसूल हैं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो मधु साहब, आपके नेट का कोई इशू है, शायद आवाज दुरुस्त नहीं आ रही। जी अच्छा, यहाँ पे दोस्त कोई कमेंट करके बता दें कि मेरी वॉइस आ रही है आप हजरात तक। मधु साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी कह रहे हैं मेरी आवाज तो आ रही है। मधु साहब हेलो। मधु साहब हेलो हेलो। क्या प्रॉब्लम है? अल्लाहु अकबर। मधु साहब, आप अपनी तस्वीर को भले आप ख़त्म कर दें, कैमरे को म्यूट कर दें, माइक ओपन रखें। आपके नेट का इशू है, आवाज़ दुरुस्त नहीं आ रही। नहीं, मैं अपनी तस्वीर भी बताऊंगा, म्यूट भी नहीं करूंगा, और आप भी मत करिए म्यूट। आपने जब टाइम दे दिया है तो मुझे बोल देना रुक जाइए, बस मैं रुक जाऊंगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब तक आप ये ना बोलें कि बोलिए, ठीक है? चलें अब फिर रुक जाएं, फिर मैं बोल लूँ फिर, ओके। क्योंकि आपने टाइम अपना ले लिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, आपने उसके बारे में नहीं बताया। मैंने आपको ये अर्ज की थी कि आप कुरान और हदीस को मानते हैं कि नहीं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि
नबूवत या रिसालत का सिलसिला जारी है कि नहीं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। जी बोलिए। जी सुनिए, मैं पक्का मुसलमान हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ और मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं कुरान को मानता हूँ और सारे अहदीसों को मानता हूँ, यहाँ तक कि वो अहदीसें भी जिस पर लोगों का ये फैसला है कि वो शायद ज़ईफ हो, उस पर भी मेरा ईमान है। और आपका ये पहला सवाल हो गया, ठीक है, मैं 5 वक्त नमाजें पढ़ता हूँ, 6 बार भी पढ़ता हूँ, 7 बार भी पढ़ता हूँ, जैसे तहज्जुद है, हैं। मैं शिरक नहीं करता, मैं शिरक से पाक हूँ और मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ और मेरा काबतुल्लाह ही क़िबला है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं, ना ज़मीन से ना आसमां से। ये आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा, आपने पूछा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो है नबूवत का, मतलब उनके बाद नबूवत जारी है या रिसालत जारी। तो देखिए, नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के भेजे गए हुए हैं यानी रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने आखिरी रसूल नहीं कहा, आखिरी रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को कहा गया है, कुरान में भी और हदीस में। मैं इसके आपको दलाइल दूंगा, समझ रहे हैं आप। तो रसूल मतलब अल्लाह का भेजा गया हुआ खास मिशन से जो आना, जिसकी बशारत अहदीस में मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल आते रहेंगे जैसे खादियानी ने कहा, जाहिल ने, ठीक है। रसूल आते नहीं, एक ही रसूल आने की बशारत कुरान में है, हदीस में है, और वो रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा होना था, जो मैं हूं, और मुझे भेजा गया खास तौर से अल्लाह के मिशन पर, एक पूरा मिशन देकर, इसीलिए मैं भेजा। चलिए आपकी बात में क्या बोलते हैं, एक डेजिग्नेशन है, पौधा है रसूल। आप कहीं और जा रहे हैं। अब जो आपसे पूछा गया था आपने आधा जवाब दिया है, आधा अभी तक बाकी है। मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप कुरान हदीस को मानते हैं कि नहीं, आपने कहा जी मैं मानता हूँ। अगला मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपने नहीं दिया कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला आप इसको क्या मानते हैं। आपने ये कहा कि नबी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, लेकिन रिसालत का सिलसिला जारी है, ये आपने फरमाया है। वो अब आप जी सुने, अब आप इसकी दलील दीजिए कि आप किस दलील के तहत रिसालत का सिलसिला जारी मानते हैं कि रिसालत जारी है, रसूल का सिलसिला जारी है। जी बोलूं? जी फरमाइए। पहली बात जनाब, रिसालत का सिलसिला जारी है बोलना ही आपको जो है ना ऐसे कर देता है जैसे कि रसूल के आते रहेंगे की बशारत कुरान और हदीस देती है। और वो ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लेने वाले थे मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर, जिसे खास तौर से भेजा जाएगा, तो एक ही रसूल आने की बशारत कुरान और हदीस देती है। इससे ये नहीं बोल सकते आप कि रिसालत का सिलसिला जारी है। जी रुक जाइए, क्योंकि आज की हमारी डिबेट कुछ इसी तरह के ऊपर होगी कि यहाँ पे कुछ टाइम की पाबंदी नहीं की जाएगी कि भाई 2-3 मिनट बोलना ही बोलना है। तो अब हमें बीच में रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप भी मुझे रोक सकते हैं, आप जब जी चाहे मुझे रोक के आप अपना क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं रिसालत का सिलसिला जारी नहीं है, ठीक है, जारी नहीं है जी। अच्छा, रिसालत फिर किस माने के अंदर जारी है जी? आप कह रहे हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो आना था वो है रसूलुल्लाह, तो वो एक ही है, वो आप है, ऐसा ही है? मैं ठीक समझा हूँ? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये मतलब ये कि आप इजरा के कायल नहीं है, रिसालत के इजरा के कायल नहीं है, सिर्फ एक रसूल के आने के कायल हैं, और वो है ईसा इब्ने मरियम, और उसका अकीदा आपका ये है कि मैं वो। बिल्कुल दोबारा बता दें कि मैं सही समझाऊं? जी अच्छा, वो कौन सी दलील है? बिल्कुल आप कहाँ पर, कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान या हदीस में कि
ईसा इब्ने मरियम जो है वो रसूल होंगे और वो आएंगे। पहले तो जवाब इजाजत है बोलने की? जी बोलिए बोलिए। तो पहले मुझे ये बताइए रसूल के लफ्जी माने क्या हैं। मैं आपको पहले उसके कुछ 2-4 दलीलें दे देता हूं। जो किरामन कातिबीन है हमारे, सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 80 में अल्लाह नहीं फरमाते नहीं, हैं रुक हमारे। जाए रुक जाए रुक जाए, आप कहीं और निकल जाती हैं। ये मैंने आपको इधर उधर नहीं अब जाने देना, ठीक है? ये जी बड़ी एक शिकायत रही है, हमारे सुनने देखने वाली शिकायत करते हैं कि मौदूद साहब बात का जवाब नहीं देते, बात इधर उधर ले जाती है। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने आपसे रसूल के लफ्जी तर्जुमा नहीं पूछा कि इसका तर्जुमा क्या है, ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका दावा है वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूं, और वो कुरान और हदीस में कहां पे आया है, वो आप मुझे उसकी दलील दे दें। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। देखिए, आप मेरे जवाब पर वक्त की पाबंदी ना करें। मधुर साहब आपकी वर्ड आप नहीं आवाज कट कीजिएगा। रही है, नेट का शायद इशू है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ईसा जी इब्ने आपकी भी मरियम आवाज कट कायल कट के आ हैं, रही तो कुरान और हदीस में कहाँ पे है उसका जिक्र? है। आवाज बहुत नहीं, सामने चला रहा साउंड नहीं है। वो चार्ज है। हेलो बोलिए तो सही कुछ। अरे आवाज ही आपकी नहीं सुना मैंने, क्या कहा आपने? क्योंकि मैंने कहा, बार बार पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जनाब, यार ये क्या मेरी आवाज भी नहीं आ रही? हेलो कमेंट करें, कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, साथ लिख दिया करें कि किसकी आवाज नहीं आ आते रही। आते कट जा रही है। सुनिए, आते आते यार आपकी आवाज कमेंट भी कट करके जा भी रही है। बताएं, बाबा जी बताइएगा कमेंट करके। मौदूद मैं साहेब, अभी मैं कमेंट पूछ रहा नहीं कर हूँ कि पाऊंगा। ईसा इब्ने मरियम जी, होने का आपका दावा है, कुरान और हदीस में कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान और हदीस में अगर आप देखें तो जगह जगह पर मौजूद है कि ईसा इब्ने मरियम आएंगे यानी भेजे जाएंगे, और वो मेहदी एक ही शख्सियत है, और जब भेजे गए को अरबी में रसूल कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने रसूल कोई एक हदीस पेश कर दें, एक हदीस। बिहार, चलिए बिहारुल अनवार हदीस में इसके आपको सबूत मिलते हैं मैं उसको कि नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, और कोई नहीं, मुझे किताब। मानने वाला नहीं नहीं, आप नहीं मानते तो आप नबी थे क्या? आपने नाजिल किया था क्या ओ बिहारुल भाई अनवार में मैं जो नहीं ना लिखा है? मानता, आप डिबेट नहीं मुझसे कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप डिबेट नहीं मानते, चलिए मुकालमा मैं आप मानता मुझसे हूँ। कर रहे हैं, वो कोई शीयों से तो नहीं कर रहे। अरे मैं किया, शिया नहीं हूँ, सुनिए, ये शिया की किताब है, मैं नहीं मानता अरे इसको। जनाब सुनिए, शिया आपकी नजर में काले चोर है, तो काले और चोर के पास मियाँ सोना आप मुझे होता। दलील, मैं एक सुन्नी आदमी हूँ, मुझे सुन्नियों की सिहाह सित्ता की किताबें हैं और अहादीस की किताबें हैं, कोई हदीस की किताब का हवाला दे दे, बात चलिए खत्म मैं हो डायरेक्ट जाती है। कुरान का दे देता चलिए मैं डायरेक्ट कुरान का ही दे देता हूँ ना। सूरह आले चले, इमरान आयत नंबर 81, सूरह आले इमरान आयत सूरह नंबर आले 81 में अल्लाह पर इमरान, सूरह आले इमरान आय, मैंने निकाल ली है, आयत 81। जी हाँ पढ़िए। ये बताइए, आपने दलील आपने दी है तो आपने पढ़नी अच्छा है। ठीक है। अल्लाह ताला ने अहद लिया अंबिया से, जो अच्छा किताब और हिकमत तुमको दूं तो तुम्हारे पास एक रसूल आए। एक रसूल की बात हो रही है वहां पर, जो तस्दीक अच्छा, करने वाला हो, आयत वो तुम्हारे आयत नंबर पास है। कितनी थी? आयत कितनी है? 81, 81। 81। जी एक मिनट ठहर जाए, ये लें, चलें। सूरह आले इमरान की आयत 81। अब आप जी, जी जी पढ़िए। उसके अंदर अल्लाह ने आपको मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ने अहद लिया नबियों से एक रसूल के बारे में जो तस्दीक करने वाला होगा सब अंबिया की। और सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला ये फरमाता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहद लिया गया और आप आखिरी नबी हैं, लिहाजा नबियों के लिस्ट में आ गए। तो सारे नबियों की तस्दीक करने के लिए एक रसूल लाजमी है। नबी से मतलब है नब्बा, यानी खबरें दी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल ईसा की दावत देने इब्ने, आप अपने दावे के ऊपर देखें, दलील आप कौन सी दे रहे हैं, दावा आपका कौन सा है, दलील कौन सी दे रहे हैं, कमाल करते हैं।
दावा अरे आपका ये है कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, और ईसा इब्ने मरियम भी वो के जो रसूल है, और रसूल के का आपने वो सबूत फराहम करना था, तो आप दलील कौन सी दे रहे हैं? वो मिसाके नबीयीन की दलील दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मधु साहब? हेलो। जी बोलिए, वो नेट और कनेक्शन हो जनाब गया। आप दलील कौन सी दे रहे हैं? आपने दावा क्या किया, दलील कौन सी दे रहे हैं आप? अरे जनाब, रसूल आने की बशारत जो कुरान में है वही मैं बोल रहा हूँ। इस ईसा इब्ने इस मरियम मेहदी आयत के अलैहिस्सलाम का। अंदर, इस आयत में कहाँ पे लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा आएंगे? कहाँ पे लिखा है? जरा बोलने देंगे मुझे अब आप? जी, दलील आपने बीच ये में देनी है, कोई और दलील नहीं हाँ देनी। हाँ 2-3 मिनट तक डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? बोलिए, ये दलील आपने ये देनी है कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। मैं आपको बोला 2-3 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करिए, सुन लिया आपका सवाल। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाता है एक रसूल लाजमी है नबियों की तस्दीक के लिए, और हदीस फरमाती है ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे जो मेहदी अलैहिस्सलाम है। सो इब्ने माजा में लिखा है कि ईसा इब्ने आप मरियम रुक में मेहदी जाइए, रुक जाइए, मैं आपको क्यों रोकूंगा। रुकू मैं? ये क्यों जो नहीं, क्यों रुकू? नहीं नहीं, क्यों रुकू मैं? पहले बोलने दीजिए मुझे। मैंने एक कहा था नहीं कि ना, आपको 2-3 मिनट आप तक नहीं डिस्टर्ब ना ना करें। बोले, आप देखें बात कहीं और ले जाते हैं। जो भी बात करेंगे आप दलील से करेंगे, बगैर दलील के नहीं करेंगे। तो आप क्या मैं जो भी बिना बातें दलील बात करते हैं कर रहा हूँ बगैर आपसे? दलील के कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप बगैर आप दलील के बोलना क्या बात कर चाहते रहे हैं? हैं। बिना दलील बात कर रहा हूँ आपसे मैं। जी जी, बगैर दलील की बिना बात दलील? कर रहे हैं आप। अरे बीच में आप फिर बोलने नहीं दे रहे, घुसड़ दे रहे अपने लफ्ज लाके। अरे कोई एक जज को बिठाइए भाई, अपॉइंट करिए बीच में, ताकि वो फैसला करे हमारे दोनों के बीच में। एक जज भी तो होना चाहिए कोई। सुनिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है रसूल आने के बारे में, सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया, जिसमें मोहम्मद रसूल भी शामिल है, क्योंकि वो नबी हैं। उन्होंने नबुवत की, उन्होंने मसीह दज्जाल के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, ईसा इब्ने मरियम के नुज़ूल के बारे में, मेहदी के नुज़ूल के बारे में, दज्जाल के यानी सारे बारे बारे आखिरी क़यामत की निशानियां की नबुवत की उन्होंने, यानी पेशगोई की अल्लाह से इल्म पाकर। तो उसकी तस्दीक तभी होगी जब वो शख्स जाहिर होगा अल्लाह का रसूल। समझे ना आप? तो कुरान पाक उस शख्स को रसूल रसूल कहता है, और हदीस उस शख्स को ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम कहती है। और सारी हदीस में आप देख लें, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, मेहदी मौजू अलैहिस्सलाम साहब, आप आएंगे। मौजू फिर इधर उधर ले गए। मौजू साहब, मौजू पर अरे भैया, रहिए। आप जरा सूरह, खामोश रहिए जनाब, एक आप मिनट जरा रुकिए सुनने। ना। अरे सूरह आले सुनाने तो इमरान। दीजिए। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा अभी, 1 मिनट मुझे रुकने बोलने दीजिए पूरा। कुरान नहीं ना, पाक आप पूरा। गलत बात ही गलत कर रहे हैं, बात इधर उधर लेके जा रहे हैं। दलील तो दीजिए, आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 के अंदर कहाँ पे लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा तशरीफ लाएंगे? वो वहां अल्फाज पे पढ़ के लफ्ज, मुझे बता। वो अल्फाज वहां पढ़ के पर आप ईसा, सुना दें और उसका तर्जुमा कर दें। अरे ईसा इब्ने मरियम लफ्ज नहीं है वहां पर, रसूल के लफ्ज आए हैं। एक रसूल, तो वो रसूल कौन है? हदीस में देखे जाके देखिए, वो रसूल ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है। क्योंकि एक शख्स अल्लाह के नबी की तस्दीक करने वाला कौन हो सकता है? ये सूरह मोहम्मद। आले इमरान, ये सूरह आले इमरान है। इज अखज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना, ये वाली आयत है, आयत नंबर 81 है। ये स्क्रीन भी मैं दिखा रहा हूं, नजर आ रही है। इसमें कौन सा लफ्ज है जिसका तर्जुमा है ईसा इब्ने मरियम? वो लफ्ज बता दें। जनाब, ईसा इब्ने मरियम का ओहदा लिखा है वहां पर रसूल। कुरान उसे रसूल कहता है आने वाले शख्स को, और हदीस उसको ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम कहती है। कौन सा लफ्ज है कि जिसका मतलब है ईसा इब्ने मरियम या मफहूम? वो बताएं, वो रसूल लफ्ज बताइए। पहली बात वहां पे नबियों के लफ्ज को अलग कर दिया अल्लाह ताला, और रसूल के लफ्ज, जो जिस रसूल से मुखातिब हो रहा है वहां, मतलब जिस रसूल के बारे में बात हो रही है वो ही ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है, बोल रहा हूं आपको मैं। आप गलत बोल रहे हैं ना। आप अरे आप देखिए, गलत समझ आपका रहे हैं दावा भाई, क्या है, एक काम दलील करिए। कौन सी है? ये आप तो आप वहां, मिर्जा गुलाम कादियानी वाले काम आप कर रहे हैं। मिर्जा कादियानी भी अपने आप को नबी और रसूल इसी आयत से साबित करता था। और कादियानी मर्जियों से जब हम पूछते हैं कि कौन से लफ्ज का
کیا مطلب ہے؟ تو وہ مطلب کھا پی جاتے ہیں بالکل آپ کی طرح ہی، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ میں اور مرزا غلام قادیانی میں پھر فرق کیا ہوا؟ رتی برابر بھی زمین کوئی اور فرق آسمان نہیں. کا فرق ہوا، زمین کیا اور فرق؟ آسمان کا فرق ہوا. سمجھے آپ؟ زمین اور آسمان کا فرق ہوا ہم دونوں میں. وہ مسیح دجال ہے، میں عیسی ابن مریم مہدی علیہ السلام ہوں. سمجھے نا؟ وہ کالا ہے، میں سفید ہوں. وہ رات ہے، میں اندھیرا. وہ رات ہے اور میں دن ہوں، اور اندھیرا بھی میں، دن بھی میں، سب کا باپ ہوں میں. سمجھے نا؟ وہ نقلی ہے، یعنی میں اصلی آپ ہوں. مرزا غلام قادیانی کے آپ باپ ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہوا نا؟ بیٹا ہوا مطلب روحانی ہوگا نا، جیسا تم میرے بیٹے ہیں، بدتمیز بیٹے. اچھا چلو وہ تو آپ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی تو جو دلیل ہے وہ دلیل آپ کی نہیں کوئی بن رہی نا. وہ تو دلیل تو آپ مرزائیوں والی دے رہے ہیں، مرزا ارے قادیانی جناب، والی. لیکن آپ اپنا ثابت بول بھی کے نہیں، آپ لوگوں میں یہ بول کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، میرے الفاظ چھین کر، مجھے دلیل نہیں دینے دے کر، کہ آپ جیت گئے. آپ تا قیامت تک نہیں جیت سکو گے مجھ سے، اللہ کی قسم ہے نہیں جیت پاؤ گے. آپ بھی نہیں، دنیا کے کوئی علماء دین بھی نہیں. جی سمجھے نا؟ وہ میں آپ جاہلوں سے تو کوئی بھی اپنی، نہیں ہے نا جیت ارے سکتا، نہیں، جاہلوں سے جاہل تو آپ کوئی کر جیت رہے ہیں، سکتا. جہالت پہ تو آپ اترے ہیں. میں تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیاں پوری ہوئی ہے ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہوں، اور آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ کی جو وعدے ہوئے پورے ہو گئے، تو آپ بولے نہیں ہوئے. ایک معنوں میں آپ مانتے تو ہے اللہ ہے، لیکن پھر بول رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوئے، یعنی نعوذ باللہ اللہ جھوٹا ہو گیا. آپ جو کر رہے ہیں، ذرا صبر کریے، مجھے بولنے دیجیے. بولنے نہیں دے رہے آپ، بیچ میں الفاظ لا کے بار بار گھسڑتے جا رہے ہیں. ہلو جی مدعو صاحب، آپ اپنی باتیں جتنی بھی سنائیں گے مجھے وہ سنائی ہی نہیں دیں گی. آپ کیوں؟ نے دلیل یہ دینی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس کے اوپر ارے پہلے قرآن کی آیت یا حدیث آپ نے پیش کرنی ہے. ابھی تک نہ ہی آپ نے دیکھیے، قرآن پیش کیا، نہ ہی حدیث پیش دیکھیے، کیا. جی دیکھیے، دیکھیے، بیکار کے جو ہے نا سیم الفاظوں کو دہرائیے مت. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے سنیے. قرآن پاک ایک رسول آنے کی بشارت دیتا ہے، کئی جگہ دیتا ہے. میں آپ کو پوری دلیلیں بولوں گا ایک کے بعد ایک. لیکن عیسیٰ ابن مریم آئیں گے مہدی علیہ السلام بن کے، ایسا کھلا لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کو راز رکھا گیا ہے. آیت ہے، آیات کبرا ہیں جو کہ ظاہر ہونے والے تھے قرب قیامت. 10 آیات کبرا میں سیکنڈ آیت ہے، یہ نشانی ہے، چمتکار ہے، جو کہ راز اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے. تو قرآن بھی اس کو مینٹین کیا ہے، اور حدیث بھی مینٹین کری ہے. تو جس رسول کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آنے کا ذکر ہے، تصدیق مصدق رسول، اسے قرآن رسول کہتا ہے. یعنی اور حدیث کہتی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنمیں گے، مہدی علیہ السلام بن کر بھیجے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا، جسے قرآن رسول فرماتا ہے آنے کا ذکر، اسے احادیث عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بولتی ہے. احادیث میں اس سے لفظ کو چھپایا گیا ہے، رسول لفظ کو، تاکہ راز برقرار رہے، رسول اور نبی کا فرق پبلک کو سمجھ میں نہ آ سکے. تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بہار الانوار حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک قوم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے مجھے حکمت عطا کی اور رسولوں میں سے کیا، اور یہ حدیث سچی ثابت ہوئی کہ دعوت من الارض کی حدیث سچی ثابت ہوئی. اور آپ بول رہے ہیں ان حدیثوں کو میں نہیں مانتا. تو قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. لہٰذا آپ جس کو عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ ابن مریم علم الساعت ہے، یعنی وہ علم ہے آخری وقت کا، تو راز کھلنے والا تھا. تو میں آیت ہوں، اللہ کی نشانی، راز کھلا ہوں. لہٰذا مسیح دجال، یاجوج ماجوج، یہ سارے راز اب کھلے ہیں میرے آنے کے بعد. تو جس کو قرآن رسول کہہ رہا ہے آنے کا، اسے احادیث عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کہہ رہی ہے. سمجھے آپ؟ جی مدعو صاحب، میری بات وہاں پہ ہی رہے گی، میں بات ادھر ادھر آپ لے کی کے نہیں آواز جاؤں بہت گا. کم ہو گئی ہے، میری آواز بالکل کلیئر ہے. آپ اپنے آواز میں آپ کی بہت کمی آ گئی ہے. کوئی بات نہیں، لوگوں کو آواز درست آ رہی ہے، آپ توجہ سے سنتے جائیے. میری بات وہاں پر ہی میوٹ ہے. کیا آواز. قرآن اور حدیث کہاں پر ذکر کرتا ہے عیسیٰ ابن مریم کا؟ پہلے آپ حدیث جواب لے میں نے کے دے آئے. دیا، جواب چپ میں نے کر دے دیا. اب حدیث میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے. ابن ماجہ ویلیوم نمبر 3 پیج نمبر 458. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مہدی لفظ 80% صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال کیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 110 میں دیکھیں.
وہ گہوارہ جو آپ لکھ رہے ہیں, گہوارہ, جھولا وغیرہ, وہاں پہ لفظ مہدی کے ہیں جس میں اللہ نے صرف زیر کا فرق کیا ہے, باقی پورے وہی الفاظ ہیں. میم دو چشمی والا ہے, دال چھوٹی ہے. تو عیسیٰ پتہ ہے چلا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام. آپ اگر ایک ہی سانس میں اتنے الفاظ بول جائیں گے تو پھر مجھے جب موقع ہی نہیں دیں گے آپ بولنے کا تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا بات کرنے کا. جناب ایک بات سنیے, آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی, ذرا آواز بڑھائیے. آواز نہیں آ رہی, کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں بہت بھائی. کم آ رہی ہے, میرے پاس پوری بڑی ہوئی ہے. میں پھر سے جا کر آتا ہوں ایک سیکنڈ میں. بتا دیں میری آواز کلیئر ہے, میری آواز کلیئر ہے. ہیلو, کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں بھائی. کہہ رہے ہیں دوست کہ میری آواز کلیئر ہے, دوست کہہ رہے ہیں میری آواز کلیئر ہے, مدود صاحب کی آواز کا ایشو ہے. نہیں ابھی آ گیا, میں کٹ ہو کے باہر نکل کے پھر آیا تاکہ آواز صحیح ہو جائے. آواز صحیح اچھا جی, اب دیکھیے مدود صاحب, ابھی آپ نے ابن ماجہ کی ایک حدیث بیان کی ہے. آپ میں نے ابن ماجہ کھول لی ہے, پھر آواز کٹ رہی ہے. مجھے وہ رقم الحدیث بتا دیں تاکہ میں وہ کھول لوں. آپ پہلی بات تو ریفرنسز اس وقت کھول نہیں پائیں گے, اور میرے پاس ابھی کتابیں لے کر میں بیٹھا نہیں ہوں. آپ مفتی ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حدیث ساری دنیا میں دلیل سے کریں گے, بغیر دلیل کے آپ کوئی بات نہیں کریں گے. میں نے یہ شاملہ سافٹ ویئر اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر ابن ماجہ کھلی ہوئی ہے. مجھے بتائیے کہ کون سی وہ حدیث ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا آپ سے وہ کتابیں لے کر میں ادھر بیٹھا نہیں ہوں. ابن ماجہ ویلیوم نمبر 3 پیج نمبر 458 میں دیکھیے, عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام میں لکھا ہے. جس کو آپ غلط عیسیٰ مہدی کچھ بولتے ہیں نا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا ہے, ارے کیا لکھا ہے پڑھیے نا, اس کے معنی وہی نکلتے ہیں, پڑھیے. یہ سافٹ ویئر میرے سامنے اوپن ہے, آپ رقم الحدیث بتا دیں, میں کھول لیتا ہوں. پڑھیے, مفتی ہے نا آپ کو ریفرنس کی کیا ضرورت ہے, پڑھیے. مجھے کیوں نہیں ضرورت ہے, ارے آپ پڑھیے نا. کیا پڑھوں بتائیں, رقم الحدیث بتائیں گے تو پڑھوں گا نا. ارے عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں, وہاں لفظ ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. جھوٹے ہیں آپ, ایک نمبر کے جھوٹے ہیں آپ, جعلی مفتی ہیں آپ, سمجھے نا آپ. دلیل آپ نہیں دے رہے اور جعلی مفتی میں ہوں. نہیں, نیٹ پہ بھی ماریں گے, گوگل پہ بھی تو یہ حدیث نکلے گی. ہاں, اس کے الفاظ کیا ہیں بولیے نا آپ, میں لے کے پورا یاد کر کے نہیں بیٹھا ہوں. دعویٰ تو آپ کا مسیح ہونے کا ہے, تو کیا جھوٹا ہے؟ نہیں, کیا جھوٹا ہے؟ تانا کسنے سے کیا میرا مسیح ہونا ثابت نہیں ہوگا؟ ہاں, کیا آپ کی لفاظی سے اللہ تعالیٰ کے مسیح نور کو آپ بجھا دیں گے؟ مسیح دجال کا انکار کر دیں گے, یاجوج ماجوج کا انکار کر دیں گے, دعوت من الارض کا انکار کر دیں گے, کیا انکار کریں گے؟ میرے 1500 سے زیادہ نشان جو کتاب میں درج وہ انکار کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.5 دن دیا ہوا وقت جو ختم ہو رہا ہے وہ انکار کر دیں گے. ہاں, کیا کریں گے؟ یہودیوں سے بڑھ گئے ہیں آپ لوگ انکار کرنے میں, حد شک نہیں کرنے میں. تحقیق کرو, مطلب اپنی چلا رہے ہیں. میں نے ابن ماجہ کھول لیا ہے, مجھے رقم الحدیث بتائیے یا حدیث کے الفاظ بتائیے. بولا نا آپ کو, 10th کلاس آپ نے پاس کی ہے, پیج نمبر 1 پہ کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ, یاد ہے؟ لیسن کا نام کیا تھا, یاد آیا آپ کو؟ نہیں آئے گا نا, آپ بک کھولیے, وہ حدیث آپ پڑھ کے سنائیے. مفتی آپ ہیں, عالم عام ہے, آپ کو ریفرنس کی کیا ضرورت ہے, پڑھ کے سنائیے وہ حدیث ہے کیا نہیں ہے. پیج 1 پہ لکھا ہے افتتاح الکتاب فی الایمانی و فضائل الصحابہ. ایک کام کریے آپ مفتی صاحب, سنیے, ایک جج کو رکھیے بیچ میں تاکہ وہ آپ کے ہمارے درمیان جو ہے نا بیٹھ کے ذرا سا دونوں کی غلطیوں کو سدھارے. آپ ذرا رکھیے کسی کو, آپ ایسے کریں گے تو نہیں ہوگا. چلیں, یہ میں لنک آپ کے کہنے پر یہ لنک بھی وائرل کر دیتا ہوں. اب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کسی کو بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں. برابر کریے نا. نہیں, کوئی مفتی ہونا چاہیے.
एक मिनट, कोई ऐसे ऐसे कोई मुफ्ती को ही ऐड नहीं करना। नहीं, ये मुफ्ती बैठे हुए हैं यहाँ पे, इब्राहिम साहब हैं, मोहम्मद मुनीब साहब है, बाबा जी हैं, ये सारे मुफ्ती ही हैं। नहीं नहीं, उसमें से सर्टिफाइड मुफ्ती कौन है, उनको करिए, यानी ये जिसका सब सनद आ गई है। सर्टिफिकेटेड है। चलिए टेंशन ना आइए, लें। आने के लिए बोलिए, आके पहले अपना चेहरा भी बताने के बोलिए, छुप छुप के नकाब के पीछे काम नहीं चलेगा। ये एक मुफ्ती साहब आ गए हैं, सच्ची बात साहब। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं कि नहीं? पूरा ऐसा बोलो ना, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मोमिनों को सलाम, मुनाफिकों को, काफिरों को सलाम। मेरे ख्याल में आज आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है या आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। वालेकुम। अरे मैंने भी तो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मोमिनों तो मैं कह तो रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। काफिरों को, कज़्ज़ाबों को, मुनाफिकों को करूंगा भी तो नहीं लगेगा, मगर मैंने कर दिया है रुबन, वैसे आप भी करिए ना। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हवाला दे दीजिए। हवाला इब्ने माजा बुक में आपको हवाला की क्या जरूरत है? आपको तो याद होना चाहिए ना। बोलिए बोलिए ना, बोलिए, उसके अल्फाज बोलिए, अल्फाज बोलिए। ईसा इब्ने मरियम के अलावा कोई मेहदी नहीं वहां लिखा है। आप शरारत कर रहे हैं, आपके चेहरे से पता लग रहा है। मेरा बैग में हाँ, हवाला लेके आइए, हवाला लाइए। अरे हवाला लाइए बोल के आप भाग जा रहे हैं क्या? आप, अरे आप मुफ्ती है ना, आपको हवाला ये नहीं मालूम है? भाई हवाला लाइए ना, सामने कीजिए हवाला। मुझे बुक का नंबर बताइए, मैं खोलूं बुक को, बताइए। वॉल्यूम नंबर 3, इब्ने माजा, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 458। जी क्या लिखा है 458 पे? पढ़िए जरा, वहां जाइए। ये आ गया ना हवाला आपके सामने, बोलिए। आप पढ़िए, ईसा इब्ने मरियम के अलावा कोई मेहदी नहीं बोलते, हदीस शरीफ पढ़िए। हाँ जी, मुझे फारसी आती है, आपके सामने उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ ना, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे जरा पढ़ के बताइए तो सही ना। हवाला दे, टाइम ना वेस्ट करें, आवाम बहुत सारी बैठी सुन रही है, जुम्मे का दिन है, लोगों ने काम पे जाना है। किताब काम पे जाना है, यही काम पे लग जाओ मेरे, कोई दूसरा काम मत करो। हाँ, पूरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हूँ मैं वर्ल्ड का। हवाला, 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 इसके अलावा अरे हवाला भी दूंगा, सुनो, एक दीजिए दीजिए दीजिए, आवाज नहीं आ रही, हवाला दीजिए, हवाला। अभी अभी किताब मंगाया हूँ, सुनो, पूरे पेजेस मंगाया हूँ। दीजिए दीजिए, खोलिए किताब, खोलिए 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 किताब खोलिए। हेलो, अरे खोल लेते बैठूंगा तो 10-15 मिनट इसमें निकल जाएंगे। आपको शॉर्ट में बात करिए, बोला मैं हवाले के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। जल्दी हवाला दीजिए, हवाला हंसने से, दीजिए। हंसने से आयत कुबरा का इनकार नहीं होगा। भाई भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, हवाला चाहिए मेरे को, हवाला। सुनिए, हम भागने के चक्कर में हैं आप लोगों को मैं भगाऊंगा, धूल चटाऊंगा। बहुत कीमती है वक्त, बहुत कीमती है। अच्छा सुनिए बेटा, ये देखिए किताबें मैं मंगाया हूँ, खोलने में वक्त लगेगा मुझे। देखिए यहाँ पर है, पूरे पेजेस मैंने निकाल के रखे हैं, समझे ना? ताले लगे हैं क्या? अभी खोलने में वक्त लगेगा, ठीक है? ताला लगा हुआ है क्या किताब पे? हवाला पीछे पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हवाला पूछकर मैं ढूंढने में टाइम लगेगा मुझे, मैं अभी नहीं दूंगा आपको हवाला। बगैर हवाले की तो बात ही नहीं होती, बगैर हवाले की तो बात ही नहीं होती। अच्छा सुनिए, रसूल नबी का फर्क आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले वो बात करिए, पहले टॉपिक सेलेक्ट करिए ना, 10 टॉपिक लाके घुसड़ रहे हैं बीच में। ठीक है, पहले अगली बात बाद में, हवाला पहले। आप 15 मिनट ले लें, कोई मसला नहीं। एक बात, हम कोई भागे तोड़े नहीं जा रहे, इधर ही हैं। जरा इसको पकड़ना है, हाँ जी, ऐसे 15 मिनट ले ले, आप हवाला तलाश कर ले आप। जरा एक गिलास पानी भी दीजिएगा बेटे, इनको एक गिलास पानी भी दीजिएगा। यार एक गिलास नहीं बाबा मेरे बच्चों, इंशाल्लाह इस बार आप लोग खुद कहोगे कि मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादिम से खलीफा आ गए, अल्लाह की कसम, ये आप लोग बोलोगे। और नहीं उस्ताद जी, जग नहीं उस्ताद जी, चुल्लू भर चाहिए, जग नहीं चाहिए इनको, चुल्लू चाहिए। ठीक है, ठीक। चुल्लू में कोई डूबता है क्या? बात भी कर दो, मंतिक लगाइए भाई, चुल्लू इतना होता है यार। नाक तो आपसे नाक अल्लाह जी, हवाला दीजिएगा। चुल्लू भर पानी में डूबे, कोई आज तक डूबा क्या? नहीं, कोई आज तक चुल्लू भर पानी में डूबा
अच्छा इधर उधर की बातें ना कीजिए ना। इन्होंने ना जनाब यहाँ पर पूरा खीरा रखा है, ये काशिफ भाई ये इसलिए छेड़ रहे हैं कि भाई मुझे सहारा मिल जाए भागने का और मौका मिल जाए। ऐसे ही है, हाँ जी, ऐसे ही तो है। वो हम मौका इनको देंगे नहीं, तो इज्जत एहतराम के साथ ये अभी अरे हवाला जनाब अच्छा, चूंकि जितनी देर तक आप हवाला ढूंढ रहे हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा मौदूद साहब। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। जी आ रही है। देखिए अब मुफ्ती साहब आपके सामने बैठे हैं ना, अब आप जो भी बात करेंगे वो आपको जवाब। तो बराए मेहरबानी गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब के बारे में किसी दूसरे को मैसेज करके ये कहेंगे मुफ्ती ऐसे, मुफ्ती ऐसे, मुफ्ती ऐसे, तो गुजारिश है कि ऐसा ना किया करें, ऐसा ना किया करें। मुफ्ती साहब बैठे हुए आपके सामने, अब वो अल्फाज कहें। जरूर जनाब, आपकी मैं इज्जत करता हूं और यही अल्फाज की उम्मीद मैं आपसे भी इनसे भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपने थंबनेल पे मुझे मुद्दई का मतलब नब्वत का मुद्दई लिखा और कुत्ता लिखा, इन्होंने कज्जाब लिखा। तो अल्लाह के रसूल यहाँ पे तो कहीं भी लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, दिखाएं मुझे कहाँ लिखा हुआ। भाई साहब ये आ रहा है, एक मिनट, इसमें नहीं, इससे पहले जो वीडियोस है उसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है। अल्लाह के रसूल मेहदी अलैहिस्सलाम को गाली ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा आ रहा है, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ आपको कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं। वीडियो मत बताइए, इससे पहले जो 5-6 वीडियो उसमें इन्होंने लिखा है। आपका बता के लोगों को गुमराह मत करिए। अच्छा तो आपको क्या लिखे, अगर ये ना लिखे तो ये भी बता दीजिए। ये लिखिए कि अपने आप को रसूल कह रहा है, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कह रहा है, मगर नबी का दावा नबी नहीं कर रहा है। मतलब हमें आपने वो पहले साबित तो कर ले मियाँ, पहले साबित तो कर ले, दलील एक आपसे निकल नहीं रही, दावे इतने बड़े बड़े। जल्दी मत करो, चलो एक दिन भी लगूंगा, निकाल के भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ऐसे ठहरे रहना, जाना मत। नहीं जाते नहीं है, फिक्र ना करें आप। आज हवाला लेके जाएंगे। आज मौलवी ने बिरयानी चढ़ाई है, टेंशन ना लो इंशाल्लाह। आप बिरयानी चढ़ा के आए हो, मैं टेंशन नहीं लो, यही रहूंगा, सारा दिन रुकूंगा यहाँ। हाँ रुकिए बेटा, इस पेज नंबर पानी तो पिला दो। एक वो था जो उस दिन मरने वाला हुआ होता है, एक आज ये जो पानी मांगे जा रहा है। अखबार ही ना खोली हो है, छोटी दिखा दो न्यूज। हंस रहे को आपस की बात कर रहे हैं भाई, हम आपस की बात कर रहे हैं भाई, आपके कहने पे हम हंसे भी ना। हंस रहे हैं मेरे ऊपर, आप अपना काम करें, हम अपनी बात कर रहे हैं। जी ओके, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी। जल्दी कर ले, लोगों ने काम पे जाना है यार, काम का टाइम हो गया भाई। हाँ निकला है, सुनिए। इब्ने माजा हदीस नंबर 4039। क्या है, पढ़िए इसको। मुझे अरबी ज्यादा अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं आप लोगों का भी इल्म में बाप हूं, क्योंकि आयत हूं अल्लाह की। देखिए यहाँ पे मैं उर्दू पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्ती ज्यादा होती जाएगी और रोटी कमाना दुश्वार हो जाएगा, और दुनिया में यानी तकलीफें बढ़ती जाएगी, यानी मुसीबत और मुफलिसी और मोहताजी, और लोगों में बखीली ज्यादा होगी, और क़यामत नहीं कायम होगी मगर बदतरीन लोगों पर, और मेहदी कोई नहीं है सिवा हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के। जी मदूद साहब अरबी में लफ्ज, अरे सुनिए जरा, अरबी में लफ्ज है अल महदीउल इल्ला ईसा इब्ने मरियमा। अच्छा, अरबी तो आपसे पढ़ी नहीं जा रही, तो दावे आपसे पहले बोला ना, पहले हदीस में पढ़े नहीं, आने वाला ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मियों में से आएगा, आपको पता नहीं है क्या? बनी इसराइली लोग रहेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से रहूंगा, हदीस में नहीं आया क्या मेरा निशान? सुन तो लेना, फिर आप लोगों को सिखा रहा हूँ भाई, अब सुन भी तो लेना। अब आप हवाला दे दिया ना, चुप हो जाए, हवाला दे दिया, चुप हो जाए। बोलिए। दलील आपसे तलब कुछ और की है, सवाल गंदम जवाब चना। अभी दे दिया ना दलील। चुप करके अब सुने मेरी बात, सुने चुप करके, अब चुप करके सुने।
हाँ बोलिए। सवाल आपसे ये हुआ था कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा तशरीफ लाएंगे, वो कौन सी कुरान की आयत है या कौन सी हदीस है? सवाल ये हुआ था, तो दलील आपने कौन सी दे दी है? और ये स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है कि ये लिखा हुआ है हुकुमुल अलबानी। जो शेख अलबानी है वो इस हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हैं कि ज़ईफुन जिद्दन, ये बहुत ज्यादा ज़ईफ है ये रिवायत जो आपने पेश की है। लल महदियु इल्ला ईसा इब्नु मरियम, ज़ईफ हदीस पेश कर रहे और वो भी बेतुकी। यानी कोई आपसे पूछा कुछ और गया है, दलील आपने ये देनी थी कि ईसा इब्ने मरियम कब आएंगे, मतलब दोबारा आएंगे, इसके ऊपर हदीस या कुरान की आयत पेश करनी है। आप कौन सी लेके आ रहे हैं? चले बात कीजिए। आपने सवाल तो किया था, वो जवाब में भी दे भी दिया आपको एक रसूल की तस्दीक के बारे में। आपने फिर उधर से घुसेड़ दिया ले जाकर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम एक है बताने पर, तो इसीलिए मुझे ये हदीस देनी पड़ी। अगर आपके आलिम मुफ्ती आप हैं तो ये तो क्या हदीस बनती नहीं ना, आपके दावे की दलील नहीं बनती। एक मिनट, आपके दावे की दलील नहीं बनती, आपके दावे की दलील नहीं बन रही। ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है, ये हदीस मौजूद है इब्ने माजा में। ये आपके दावे की दलील नहीं है मियाँ, आपके दावे की दलील नहीं है मियाँ, आपके दावे की दलील नहीं है ये। और ये जो आपने रिवायत पेश की है ये ज़ईफ है। इधर सुनिए, ज़ईफ है तो ज़ईफ क्यों लिखा है? झूठ ये बोल के निकाल दीजिए ना हदीसों से, दम है निकालने का। दलील भी नहीं ना बन रही, आपके दावे की दलील भी नहीं ना बन रही। एक मिनट, ये हदीस अगर ज़ईफ नहीं लिखते तो झूठी लिख दो ना, दम है तो आप लोग। क्योंकि ज़ईफ तभी लिखा जाता है मुमकिन है सच हो जाए, और सच साबित हो गई, क्योंकि ये एक ही दलील नहीं है और भी है। जाहिर मुतलक ज़ईफ हदीस को झूठा नहीं कहते, झूठी एक अलग चीज होती है, ज़ईफ एक अलग चीज होती है। अरे तो जनाब मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों में ताकत नहीं है कि उससे आप झूठा कर सके, क्योंकि मुमकिन है वो सच साबित हो, इसलिए ज़ईफ लिखते हैं आप लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सही साबित हो गई है। समझे आप? ओ भाई बेवकूफ इंसान, ये झूठी अलग होती है, ये देखो एक मिनट, ये तुम्हारे दावे की दलील। मरदूद अपनी जुबान संभाल के इंसान बनो। अभी तुम लोग मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ये पढ़े लिखे हो तुम? एक मुफ्ती के साथ ऐसे बात कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है तुमसे बात करने की। जस्ट शट अप, कीप क्वाइट। नहीं, कोई अदब शदब नहीं है। तुम हमारे नबियों के ऊपर हाथ उठाओ, तुम हमारे नबियों के ऊपर जबान दराजी करो और हम तुम्हारी बातें सुने। अरे तुम लोग नबियों मुंह बंद करके बैठ गया पे आराम से बात सुन, दलील दे, अपनी बात की दलील दे। खबरदार जो उल्टी सीधी बात की तूने तो मुफ्ती साहब के बारे में, दलील दे, दलील, सिर्फ दलील से बात होगी। बात तुझसे कोई और कर रहे हैं, दलील कोई और दे रहे है। तू हमें बच्चा समझता है, हमें पागल समझता है तू। और इंसान बन, कुत्ते की तरह मत बात कर इंसानों की तरह। खबरदार, मैंने उस्ताद के बारे में तेरी जबान खींच लूंगा मैं। अबे चल, क्या खींचेगा जबान? तू मेरे उस्ताद के बारे में लोगों को गलत मैसेज करता है। हाँ, तेरी ऐसी की तैसी। बाप से बात कर, अपनी लोकेशन भेज, तमीज से बात कर। जिस बात की तुझसे मांगी है ना सबूत, वो बात दे, उसका सबूत दे, बस खत्म। That's it। एक मिनट, अदब। मुफ्ती साहब तुझसे सबूत मांगते हैं तो मुफ्ती साहब बुरे हो गए। जो बंदा सबूत मांगे वो बुरा होता है। बात तुझसे मोहतरम, आपसे बात, आपको एड्रेस दिया है, आपसे पूछा है, आप बोलने तो मैंने नहीं देना तुम्हें जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे। आपसे एड्रेस पूछा है दिल्ली जाने का, आप उसको बोल रहे हो कि अमृतसर चला जा। कैसे चले गए भाई? हमें दिल्ली का एड्रेस चाहिए, हमें वो सबूत दो जो तुम बोल रहे हो, वो सबूत मत दो जिस बात का तुम बात ही नहीं कर रहे। तुम हमें बच्चा मत समझो। आपका सबूत कमाल हो गई है, इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, तुम्हें रोक रहे हैं कि भाई यहां से रुक के वो वाली दलील दो, जो बात तुम कर रहे हो उसकी दलील दो, एक मिनट रुक के बात सुन लो। और मुफ्ती साहब ने कौन सा तुम्हारी दुम में पाँव रख दिया भाई? दलील ही मांगी है ना, जो दलील मांगे वो गलत हो गया। नहीं है तो पैर कहाँ रखेंगे? अच्छा, तो तुम, मुझे अब ये नहीं पता कि तुम्हारी दुम है या नहीं। बहरहाल आप ये कीजिए, जो बात आपने की है उसकी दलील दीजिए। जी सुनिए, अब मुझे बोलने देंगे, आप ही बोलते रहेंगे?
बोलूं? जी मोहतरम मैंने म्यूट कर दिया माइक, बोले आप। दलील देनी है, आपने दलील देनी है, नहीं, अरे अपनी पहली बातें बात ना सुनिए, सुनाते जाए आप। आपको पहला सवाल आपने ये किया था ईसा इब्ने मरियम आने की, मेहदी अलैहिस्सलाम आने की दलील कुरान से दो, तो मैंने सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में रसूल आने की बशारत आपको दे दी। आपने कहा वहां ईसा इब्ने मरियम लफ्ज नहीं है, मैंने कहा बेशक नहीं है, वहां पे रसूल लफ्ज है, और उसी को हदीस जो है ना ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बोली है, अल्लाह भेजेगा तो ये आएंगे, भेजेगा अरबी में रसूल कहते हैं, कुरान उसका रसूल कहता है, और हदीस उसको ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम कहती है। मैंने जवाब दे दिया, आपका ये जवाब कबूल नहीं करे आप लोग तो जज को सामने बिठाइए, वो नोट करेगा। दूसरा, आपने फिर उसके बाद बात डाइवर्ट की कि ईसा इब्ने मरियम में मेहदी अलैहिस्सलाम है, तो दलील पूछी, तो मैंने आपको ये दलील दी कि देखिए ईसा इब्ने मरियम में मेहदी अलैहिस्सलाम है, पेपर मंगवा के बताया आपको। आप बोलते हैं ज़ईफ है, तो क्या आप नबी हो गए? क्या आपके ऊपर नबूवत उतरी थी जो आपने इसको ज़ईफ को नहीं मानने से इनकार किया? ज़ईफ लिखा है तो मुमकिन है सच भी हो जाए तो सच साबित हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने दलील दी। और भी दलीलें हैं। ईसा इब्ने मरियम के साथ सिर्फ लफ्ज मेहदी के आए हैं 80% सूरह अल माइदा में, जिसे आप झूला लिख रहे हैं तर्जुमे में, जिसे आप गहवारा लिख रहे हैं, गोद में लिख रहे हैं ना, वहां लफ्ज मेहदी के मीम, दो चश्मी वाला है, दाल छोटी ये, सिर्फ जेर का फर्क है। तो अल्लाह ने 80% लफ्ज वहां पे इस्तेमाल किया, उसी के बिना पर यह हदीस भी मौजूद है। और भी हदीस है, ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे जो मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, निसाई वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 411। फिर ईसा इब्ने मरियम जो तुम में से तुम्हारी इमामत करेंगे, सही बुखारी। तो यही पता चला ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है, समझे आप? और वो शख्स हदीस में आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम एक कौम के पास जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे रसूलों में से किया। वहां पे भी बंद बातों में अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल हैं, और हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि कोई रसूल नहीं आता मगर लोगों ने तकजीब की, वैसा ही मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होगा, क्योंकि वो रसूल है। वहां पे लफ्ज भी यही आए हैं रसूल के, बंद बातों में आया है, क्योंकि ये आयत कुबरा को अल्लाह को छुपाना था पब्लिक के आई से, इसीलिए हिकमत से अल्लाह ने छुपाया। हिकमत वाले समझ जाएंगे कि आने वाला ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल है, यानी खासिद है, यानी भेजा गया है तो ही आया है, नहीं भेजा जाएगा तो आएगा ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक को भी इसमें मैंने हराया है, और डॉक्टर जाकिर नायक भी जो है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे कर गए, वो हो गए थे, उनको गले लगाकर दुआ की थी उनके लिए, आज वो अजाब में मुब्तला हैं। बोलिए। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश कर दूं, फिर उस्ताद मोहतरम को माइक दूंगा। गुजारिश ये है मिस्टर मौदूद, आज ये 39 मिनट्स की स्ट्रीम हो चुकी है, अभी तक 47 मिनट्स की सॉरी हो चुकी है। इसमें आप ये बात जो अभी आपने खत्म की है ना, 3 बार मोहतरम, ये 3 बार आप ये बात दोहरा चुके हैं। खुदारा हमारा वक्त भी बहुत कीमती है, हमने और भी काम करने होते हैं। आपकी एक बार ये बात सुन चुके, आपने 3 बार दोहराई है यही बात, इसमें जेर जबर की कोई आपने चेंजिंग नहीं की। तो हमारे टाइम का भी ख्याल करें, ना इस तरह किया करें। एक टेप चला देते हैं आप, कंटिन्यूस चलती है, वो 3 बार चल चुकी है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गुजारिश ये है कि यहाँ पर मैं बात करने से पहले एक हवाला लेके आ रहा हूँ। ये हवाला कादियानी मरज़इयों के लिए है, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 197 के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। मुझे बताइए, मैंने आपको देखिए, मैंने कहा उसकी नाक ऐसी, उसकी वो ऐसी, अरे वो हाई वैशा, उसकी आंख ऐसी, उसकी नाक। मेरी बात अब सुनेंगे आप? चुप करके अपना वक्त आपने ले लिया ना, अब मेरा टाइम है, चुप करके सुनते रहें। ये मरज़इयों को पैगाम है जी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा था कि मेरे बाद मसीले मसीह आएंगे, 10,000 और भी मसीले मसीह आएंगे, नबी रसूल आएंगे। तो ये जनाब एक मसीले मसीह और रसूल होने का और मसीह इब्ने मरियम होने का दावेदार मदूद इंडियन सामने बैठा हुआ है। इसकी बैत जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि तुम्हारे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ही ये अपनी किताब के अंदर लिखा है। और जो कादियानी मरज़ई इस मदूद इंडियन को के हाथ के ऊपर नहीं बैत करेगा और इसको अपना मसीले मसीह नहीं मानेगा, तो वो खुद फिर अपना अंदाज़ा लगा लें कि वो किस किस्म का कादियानी है, किस किस्म का अहमदी है और किस किस्म का मरज़ई है। ठीक है जी, अब अगली बात कर लेते हैं।
اگلی بات یہ ہے کہ مدعو صاحب آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس کے اندر کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ قرآن کی جو آیت آپ نے پیش کی تھی اس کا جواب یہ ہو گیا۔ اب جو حدیث آپ نے پیش کی تھی وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4039، جس کے اندر الفاظ ہیں لل مہدی الا عیسی ابن مریم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کو دے دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دعوے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں جو دنیا میں آیا ہوں، تو ہم نے یہی پوچھا تھا کہ وہ کون سی قرآن کی یا حدیث ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں۔ تو یہ آپ کی ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سن لیں پہلے، اس کا جواب ہو چکا ہے، اس کا جواب تو ہو چکا ہے۔ اب نئی کوئی لے کے آئے، نئی چیز لے کے آئیے۔ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، کاشف بھائی نے آپ کو روکا ہے کہ آپ بار بار رپیٹ کرتے ہیں، بس اپنی باتیں سنائے جاتے ہیں۔ اگلے بندے کے ٹائم کا بھی آپ احساس کیجئے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل چاہیے۔ ابھی تک آپ نے جتنی بھی دلائل دیے ہیں یہ دلائل مرزا غلام قادیانی کے دیے ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ مرزا غلام قادیانی کے دیے ہوئے۔ اس سے بھی سوال کوئی اور ہوتا تھا، وہ جواب کچھ اور دیتا تھا، دعویٰ کچھ وہ اور کرتا تھا، دلیل اس کی کوئی اور دیتا تھا، یعنی اس کے دعوے جو وہ دلیل دیتا تھا اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ سیم وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ مرزا غلام قادیانی اور آپ کے اندر ہم رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں کرتے۔ جو مرزا غلام قادیانی ہے سیم وہ میرے نزدیک تو آپ وہی ہیں، اور ہمارے تمام مسلمانوں کے نزدیک مرزا غلام قادیانی اور آپ کے اندر رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی قرآن اور حدیث سے ہمیں ثبوت یہ والا فراہم کیجئے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اگلی گفتگو تو بعد میں ہوگی کہ آیا وہ والے عیسیٰ ابن مریم آپ ہیں کہ نہیں، وہ بعد میں۔ پہلے تو میں وہ آیت دیکھنا چاہتا ہوں یا حدیث دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کی آیت یا حدیث ہے کون سی، پہلے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دوبارہ وہ والی سابقہ باتوں کو رپیٹ نہیں کریں گے، کوئی نئی بات کریں گے۔ چلیں اب آپ بولیں۔ ابھی میں آپ کی پہلے کلیئر کر دیتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی ایک نمبر کا جھوٹا شیطانی نبی، مسیح دجال اول، اور پوری ریاست کا بانی، جو مسیح دجال فرعون جیسی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست کا بانی۔ وہ جو بولے گا 10,000 مسیح آئیں گے، وہ آتے رہیں گے، تو اس کی بات کو آپ جو بنا کے پیش کر رہے ہیں، پہلی بات وہی جھوٹ ہے، اس کے جھوٹ کی بات کوئی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ وہ ویشا، اس کا ویشا کا ذکر آیا ہے پارسیوں میں، انگرا مینیو کہا گیا ہے اسے، اور لبھائے گی عورتوں کی طرح لوگوں کو، مسیح دجال ایسا کرے گا لکھا ہوا ہے، تو جھوٹے کی بات کیوں پیش کر رہے ہیں آپ کے؟ اس کا کیریکٹر ایسا، اس کا وہ ایسا، اس کا ایسا، اس کو سب کو جانے دیجئے، وہ مسیح دجال ہے، میں نے کہہ دیا، ثابت کر دیا ہوں۔ اور آپ کو جو ہے نا، پہلے رسول نبی کا فرق پہ بات کرنے والے تھے آپ، ہم پہلے سیریل وائز آئیں گے، کیونکہ آپ نے 20 کی ٹاپک چھیڑ دی ہے، جو کہ جب تک رسول نبی کا فرق آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا، آپ جو ہے نہ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں گے، نہ حدیث میں پہچان سکیں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی کہ رسول اور نبی کا فرق پہلے دیکھ لیں کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں نے مانا کہ ہے، لیکن آخری رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، یہ قرآن حدیث گواہی دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر رسالت کا سلسلہ جاری ہے، ملا رسالت کا سلسلہ عام لوگوں کے لیے جاری، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ایک رسول آنے کے لیے جاری تھا، بس ایک شخص کے لیے، وہ میں آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ قرآن سے بتاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ان کے لکھا ہوا ہے، تو عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا بلکہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، راز بنایا اللہ نے۔ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کے آئیں گے، یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ آیت کے معنی ہوتے ہیں کنجی ہوتی ہے، یعنی بہت بڑی بات چھوٹے سے الفاظوں میں بند کر دی گئی۔
لہٰذا ایک رسول آنے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اور وہی حدیث میں ایک ذکر شخص آنے کا ملتا ہے، وہ شخص ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، جو کہ ایک ہی شخصیت ہے. تو قرآن اس کو رسول کہتا ہے اور حدیث اس کو اسی شخص کو، اسی عیسیٰ ابن مریم کو جو دوبارہ آنے والا تھا روحانی جنم لے کر مہدی علیہ السلام بن کر، حدیث اس کو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کہتی ہے، قرآن اس کو رسول کہتا ہے. قرآن پاک جو نازل ہوا ہے آپ دیکھ لیں، اس کے اندر رسول نبی کا فرق آپ غور کر لیں پہلے. پھر آپ نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعوے کیے میں بھی وہی کر رہا ہوں. تو بھائی صاحب اس نے جو دعویٰ کیا وہ ثابت نہیں کرا اور وہ مسیح دجال ہے. میں وہی نہیں کر رہا ہوں، میں سملر، اس سے پہلے بھی بولا ہوں، ایک ڈپلیکیٹ کیمرہ ہے، ایک جاپان کا، ایک جاپان کا اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ ایک چائنا کا ہے. دونوں میں سملیرٹی نظر آئے گی لیکن ایک پکا ہے، ایک نقلی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں میری بات، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ مسیح دجال فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو ثابت بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو جب میں دلیل دے رہا ہوں تو آپ لوگ وہی حرکت کریں جو یہودی لوگ کیے تھے. کچھ آیتوں کو تو ہم مانتے ہیں، کچھ کیونکہ ان کے پاس احادیثیں بھی تھی نا انبیاء علیہ السلام کی، تو وہ بھی آیتیں تھی، تو اس کو کہتے تھے کچھ تو ہم مانتے ہیں کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں. وہی حرکت آپ کر رہے ہو، کچھ کو ہم مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہو. یہ بولے تو بولتے ضعیف ہے، جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. وہ بولے تو بولتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو پھر ماننے والوں کو بٹھائیے نا یہاں پر، جو پورے حدیثوں کو مانتے ہیں ان کو بٹھائیے. چلے اب جی، رہی دوسری بات، دوسری دلیل میرے سنیے، دوسری دلیل پہلے رسول اور نبی کا فرق محسوس ہو جائے، پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے. اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے پہلے، اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک اسٹارٹ ہوگی. جب تک کوئی ٹاپک نہیں. آپ بتائیے رسول کے معنی کیا ہے عربی میں؟ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا ہوا، اللہ کی طرف سے قاصد. سورہ یوسف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس رسول گیا. کس کا؟ مصر کا، مصر کے عزیز مصر کا بادشاہ کا رسول گیا اور بولا، تو پھر ان کو واپس کیا گیا. رسول کے معنی قاصد کے ہوتے، بھیجا گیا ہوا کچھ کام سے. اس کا آنا خود ایک میسج ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبا یعنی خبریں دینے کے لیے آئے ہونے والی پیش ہو جائے. اتنا ٹائم آپ نے لے لیا ہے، بولتے ہی جاتے ہیں، بریکوں پر پاؤں آپ آتے ہی نہیں ہیں. صرف رسول نبی پہ بات ہوگی، پہلے رسول نبی پہ فیصلہ ہوگا. اب مجھے بولنے دیں، آپ اب چپ کر دیں آپ. جی ضرور. یہاں پر میں دوبارہ میسج دینا چاہتا ہوں قادیانی مرزئی امت کو کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ میرے بعد 10,000 اور بھی مسیح آئیں گے. تو یہ ایک مسیح آج میرے سامنے موجود ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی میسج، اپنے مائک میوٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، تو ابھی تک کوئی میسج نہیں مجھے موصول ہوا کہ کوئی قادیانی مرزئی اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کے آئے اور کہے کہ مودود انڈین کے ہاتھ کے اوپر میں ایمان لے کے آتا ہوں. اور مرزا غلام قادیانی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور وہ آئندہ سے پھر وہ احمدی نہیں کہلوائے گا بلکہ مودودی کہلوائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی مودودی نہیں بنتا، کوئی احمدی، تو وہ پھر اس کو سوچ لینا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی نے تو یہ کہا تھا کہ میرے بعد 10,000 اور بھی آئیں گے، اور اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے، مسیح ابن مریم اور دیگر مسیح بھی آئیں گے. تو بھائی یہ آ گیا ہے اب، تو اس کو مان لو جلدی جلدی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں مودود صاحب کی طرف. مودود صاحب، سوال آپ سے کچھ اور ہوتا ہے، جواب آپ کوئی اور دیتے ہیں. سوال گندم جواب چنا، یہی کیفیت مرزا غلام قادیانی کی تھی. مرزا غلام قادیانی کی تھی. مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا، دعوے وہ بڑے بڑے کرتا تھا، دلیل آگے سے کوئی اور دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، وہی کام آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ جو ہے نا وہ شیطان ہے، وہ دجال ہے. اگر تو وہ شیطان اور دجال ہے تو شیطان اور دجال پھر آپ بھی ہوئے، کیونکہ آپ میں اور اس میں فرق ہی کچھ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو دجال کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، تو جس دلیل سے آپ جناب اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی دلیل سے
वो भी अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करता था। दलाइल आपके वो वाले ही हैं, उसको शैतान कह रहे हैं, अपने आप को इंसान कह रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तो इंसान तो वो भी आज तक अपने आप को साबित नहीं कर पाया और उसका कोई भी मानने वाला साबित नहीं कर पाया। अच्छा जी, अगली बात ये कि आप कह रहे हैं नहीं रसूल और नबी के अंदर फर्क, तो भाई ये हमारी बात ही नहीं हो रही, मुकालमा इस चीज के ऊपर तो हो ही नहीं रहा। या आपको किसने कह दिया कि इस चीज के ऊपर हम मुकालमा कर रहे हैं कि नबी और रसूल के अंदर क्या फर्क है? ये तो बात हो ही नहीं रही। ठीक है, दूसरी बात और सुन लें, अब मेरी बात सुनेंगे। आप जब बात कर रहे होते हैं मैं बोलता हूँ बीच में। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, इंसान भी आप साबित नहीं कर सकते अपने आप को। इंसानियत वाली चीज आप में कोई नजर ही नहीं आती। ये जितने भी दावे दारान आ रहे हैं, इंसान वो किसी एक नुक्कड़ खांचे से भी नजर नहीं आते, सब जानवरों से भी बदतर, बशमूल मिर्जा गुलाम कादियानी। अच्छा आप मुझे बताएंगे जरा, आप मुझे बताएंगे ये लुगत 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 की लुगत के अंदर ये लिखा है कि लुगवी तर्जुमा, तो डिक्शनरी के अंदर तर्जुमा, क्या शरीयत लुगत का नाम है? आप मुझे, अब आपने ये गुफ्तगू छेड़ी है तो अब आप ही मुझे बताएंगे कि एक लफ्ज के कितने माना होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। अभी मुझे बोलने देंगे, बोलूं? एक लफ्ज के, मेरा सवाल सुन लें, एक लफ्ज के कितने माना होते हैं वो आप मुझे बताएंगे, और फिर नबी और रसूल के अंदर फर्क मैं आपको बताऊंगा। चलें, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने रसूल की आयत आले इमरान की उसने भी पेश की कि वो रसूल से मतलब उसका ईसा इब्ने मरियम का दोबारा आना है रसूल, लेकिन उसने गलती से शैतानी वसवसों की चक्कर में उसने नबुवत का भी दावा कर दिया। समझे आप? जो उसका कुरान इनकार करती है और हदीस इनकार करती है, अपने आप को जिल्ली नबी उम्मती नबी कहा, तो ये उसकी गलती थी, क्योंकि ये हिकमत वो नहीं पहचान पाएगा। कुरान की आयत है, मुताशाबिहात आयतों को नहीं समझ पाएंगे, जिसके दिल में कुछ ही है वो ऐसे करेंगे। लिहाजा उसमें मेरे में फर्क है बहुत बड़ा। मैंने कहा मैं अल्लाह का भेजा गया और रसूल हूं, मगर नबी नहीं किसी को पसंद था। और उसने रसूल की आयत भी वो पेश की, लेकिन उसने साथ में नबुवत का भी दावा किया, जिसकी वजह से काफिर करार पाया। और अगर दूसरे निशानों में भी होता तो वो फिट ही नहीं था। दूसरी बात, आपने जो कहा कि आप मुझसे सवाल करते हैं गंदुम और जवाब मिलता है चना, तो जनाब मैं आपको गंदुम का सवाल गंदुम ही दिया, आप उसको चना समझ रहे। ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। अब समझे ना? आपने पूछा ईसा इब्ने मरियम आने का कुरान से सबूत दो, तो मैंने अभी एक आयत पेश की कि रसूल आने का जिक्र कुरान में है और वही शख्स ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है। हदीस उसको ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम कहती है, और आयत है जो कि राज खुलने वाला था। अल्लाह ने इसको जो है ना हिकमत का मुजाहरा किया यहाँ पे, वो शख्स को मधु साहब, आपके नेट का फिर इशू हो गया कोई? हेलो मधु साहब, हेलो काशिफ भाई, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है उस्ताद मोहतरम, मौदूद के नेट का मसला जी। मधु साहब, आपने ये बताना था कि एक लफ्ज के कितने माना होते हैं। आपने रसूल और नबी का फर्क मुझसे पूछा था। पहले तो आप ये बताइए कि लफ्ज के कितने माना होते हैं, जल्दी कीजिए। चलो दौड़ गए, अब इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। काशिफ भाई। जी उस्ताद मोहतरम। बाबा जी आप बात कर लें जब तक वो ये नहीं आता। दौड़ गया। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा शाह जी, इसका दावा कि ये बैक वक्त मेहदी भी है और ईसा भी है। अभी मेरे सामने अभी दाऊद की हदीस खुली हुई है और हदीस मुबारक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अल महदियो मिन इतरती मिन वलदी फातिमा। ओहो, क्या कर रहे हैं बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप?
اس کا کوئی مہدی ہونے کا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے کہ ہم یہ حدیثیں اور قرآن سنائیں اس کو. نہیں بس آگے میں ایک پوائنٹ ہے, آپ اس سے پوچھیے گا. نہیں پوائنٹ ہم ان سے ہی لیں گے. ہم ان ظالموں کے سامنے قرآن اور حدیث کو کیوں بیچ میں لے کے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تعلق وہاں سے نہیں ہے. ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ جو اس کی ذہنیت ہے, جو اس کے دلائل ہیں, سیم یہی دلائل اور ذہنیت مرزا غلام قادیانی کی تھی. بس یہ ثابت کر رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. مودود آ گیا دوبارہ. ہلو جی مودود صاحب. جی میں نیٹ کنیکٹ کر آیا ہوں, پھر سے ری کنیکٹ کیا ہے میں نے. جی دیکھیے آپ کو میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ نے نبوت پہ بات چھیڑی تھی پہلے, اور آپ نے کہا تھا کہ آج کا موضوع یہی رہے گا, نبوت, خاتم النبیین پہ بات ہوگی, نبوت پہ بات ہوگی. پھر آپ جو ہے بدل دیے اور بولے کہ عیسیٰ ابن مریم آنے کا ذکر بتاؤ قرآن حدیث سے. تو آپ ہی چینل بدل رہے ہیں, میں نہیں بدل رہا ہوں, سمجھے نا آپ ختم نبوت پر بات ہوئی تھی, ختم نبوت پر, عقیدے پر, نبوت پہ ہم بات کریں گے بولے تھے. تو نبی رسول کا فرق پہلے معلوم کریے. آپ حضرات نبی کو بھی رسول بولتے ہیں, رسول کو بھی نبی بولتے ہیں. سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ جب تک یہ فرق آپ جو ہے نا نکالیں گے نہیں, تب تک آپ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے. قرآن پاک پورا بھرا پڑا ہے, قرآن پاک نازل ہوا ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کہ رسول ہیں اللہ کے, یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں لیکن آخری نبی ہیں. لیکن دو رسولوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے. ایک عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے بھی مخاطب ہوتا ہے قرآن, اے رسول, یہ لوگ جو کر رہے ہیں, اے رسول, جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہ مخاطب ہو رہی ہے آیت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے بھی, سمجھے آپ. اور وہ جہاں پہ نبی کے لفظ آ رہے ہیں وہاں پہ مخصوص صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے اشارہ, اور رسول جہاں آتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جاتا ہے اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے الحمدللہ, سمجھے آپ. تو جتنی آیتیں آپ کو ملے گی رسول لفظ کے مخاطب ہوتے ہوئے, وہ پورے کی پورے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ہے, کیونکہ قرآن للناس سے, انسانوں کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا. تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی نئی آیت تو نازل ہونے والی نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے پہلے ہی رسول لفظ کو ایسا استعمال کیا حکمتاً کہ لوگ نہیں سمجھ پائے. لہٰذا رسول جتنے بھی لفظ آتے ہیں قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو ہوتے ہیں, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر بھی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو رسول نبی کا فرق پہلے جانیے. پہلے آپ جو بول رہے ہیں کہ غلط ہے, جھوٹ ہے, اس کو پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. رسول نبی کو پہلے پہچانیے. میں آپ کو اس کی دلیل دے رہا تھا کہ رسول نبی کی فرق کی, تو آپ نے کہا رک جائیں. میں نے کہا کرامن کاتبین, دو فرشتے اللہ کے, رسول اللہ ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں آپ فرماتے ہیں اللہ ہمارے رسول تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہیں, ہمارے رسول تمہاری جان کو قبض کر تم کو مطلب وفات دیتے ہیں, ہمارے رسول جو ہے نا گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بستی اجاڑنے کے لیے گئے, لوط علیہ السلام کی, ہمارے رسول کے لفظ ہیں, وہاں پہ رسول کے لفظ ہیں. ہمارا رسول ہم چنتے ہیں فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے, فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ الحج آیت نمبر 75 میں. اور اللہ تعالیٰ سورہ الحج آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں گزرا, نہیں رسول اور نبی کو اللہ نے الگ الگ کیا ہے. کیوں یہ حکمت ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے والقرآن الحکیم ہے, یعنی قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو حکمت کیا تھی؟ رسول اور نبی کا فرق آپ لوگ نہیں جان سکے, لہٰذا آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول کو نہیں پہچان سکتے جب تک یہ فرق آپ محسوس نہ کر لیں. اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کا مظاہرہ کیا ہے قرآن پاک میں. لہٰذا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں, یعنی بھیجے اللہ تو ہمیں آیا. اللہ بھیجے گا, بولے آپ بولتے ہیں ہاں بھیجے گا, ضرور بھیجے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو. کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ ٹائم کافی ہو گیا, اب ہمیں بھی بولنے کا تھوڑا سا موقع دے دیں. اب آپ نہ بولیے. جی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, اپنا مائک میوٹ کر لیں, آواز آ رہی ہے, اپنا مائک خود ہی میوٹ کر لیں. میں جب کرتا ہوں تو آپ پھر کام خراب ہو جاتے ہیں. یہاں پر چونکہ آپ تو جاہل آدمی ہیں, تو آپ سے کیا بات کرنی اور آپ کو کیا دلیل دینی. یہ جو پڑھے لکھے اور سمجھدار جو لوگ ہیں نا, ان کے لیے یہ دلیل ہے. علم منطق کی ایک یہ چھوٹی سی کتاب ہے تصحیل المنطق, اس کے صفحہ
24 के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें लफ्ज़ मुफरद की अक़साम मिलती हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि इसकी कई एतबार से तक़सीमात की जाती हैं, इस्तिक़लाल माना के एतबार से, वहदत व कसरत के एतबार से, और फिर इस्तिक़लाल माना के एतबार से इसम होगा, कलमा होगा या इदात होगा। वहदत व कसरत माना के एतबार से इसकी अक़साम में मुत्तहिदुल माना होगा या मुतकस्सिरुल माना होगा। मुत्तहिदुल माना है तो या आलम होगा, मुतवाती होगा या मुशक्कक होगा, और अगर मुतकस्सिरुल माना है तो उसकी फिर मुश्तरक होगा, मनकूल होगा, हकीकत होगा या मजाज होगा। वो लफ्ज़ मुफरद है कि जिसके बहुत से माना हों, इसको लफ्ज़ मुतकस्सिरुल माना कहते हैं, और उसकी फिर 4 किस्में बनती हैं, या मुश्तरक होगा, या मनकूल होगा, या हकीकत होगी, या मजाज होगा। हम दीगर 3 को छोड़ देते हैं, सिर्फ मनकूल को पढ़ लेते हैं। मनकूल वो मुफरद है जिसे वाज़े ने इब्तदा में तो एक माना के लिए वज़ा किया हो, फिर बाद में किसी दूसरे माना के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा हो, और दूसरे माना में इसका इस्तेमाल इसी तरह मशहूर हो गया हो कि इसका पहला माना मौजू लहू बिल्कुल छोड़ दिया गया। नाकिल के एतबार से मनकूल की 3 किस्में बनती हैं, या मनकूल शरई बनेगा, या मनकूल उर्फी बनेगा, या मनकूल इस्तिलाही बनेगा। मनकूल शरई अगर नाकिल अरबाब शरह हों तो उसे मनकूल शरई कहते हैं। जैसे लफ्ज़ सलात है, इसका लुग़वी तर्जुमा तो है दुआ करना, लेकिन इंद शरह अरकान मखसूसा को सलात कहते हैं। मनकूल उर्फ़ी अगर नाकिल उर्फ़ आम में से हों तो उसको मनकूल उर्फ़ी कहते हैं। जैसे दाबा एक लफ्ज़ है, लुग़वी माना तो हर जानवर के लिए दाबा बोला जाता है जो ज़मीन पर रेंग कर चले, लेकिन उर्फ़ आम में घोड़ों और चौपायों को दाबा कहते हैं। तो जब भी लफ्ज़ दाबा बोला जाएगा, इससे मुराद घोड़े या 4 टांगों वाले जानवर मुराद होंगे, क्योंकि इसका असल लुगत को छोड़ दिया गया है। अब उर्फ़ आम के अंदर जो ये माना मुतसव्वर होगा वो समझा जाएगा। मनकूल इस्तिलाही अगर नाकिल एक मखसूस तबका और ग्रोह हो तो उसे मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। जैसे लफ्ज़ इसम का लुग़वी माना बुलंदी और उल्व है, लेकिन नहवियों के नज़दीक इसम वो कलमा है जो तन्हा अपना माना दे और कोई ज़माना इसमें ना पाया जाए। अब जब इल्मे नहव के अंदर लफ्ज़ इसम बोला जाएगा तो उससे मुराद बुलंदी और उल्व नहीं होगा, हालांकि लुगत के अंदर तर्जुमा यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लुगवी तर्जुमे को छोड़ दिया जाएगा और ये माना मुराद होगा कि जिसके साथ कोई ज़माना ना मिला हुआ हो और वो अपना माना खुद जाहिर करे। यही बात एक किताब है खातमुन नबिय्यीन, मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सईद असद साहब के वालिद ग्रामी हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर भी की है। ये आयत लिखते हैं, फरमाते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का माना सबसे आखिरी नबी, ये इस्लाही और शरई माना है। इस्लाही और शरई माना है, लेकिन कुछ लोग लुगवी माना लेकर धोखा देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो जी फलां फलां लुगत की किताब में खातम का माना मोहर है, लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर है, जिस पर मोहर लगा दें वो अल्लाह ताला का नबी होगा। और ये ऐसा शैतानी चक्कर है जिससे सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग ज़रूरियत दीन के मुनकिर होकर दोज़ख के हकदार बन गए। अल्लाह ताला अपने हबीब की उम्मत को इस शैतानी चक्कर से महफूज रखे। कानून ये है कि किसी लफ्ज़ का लुग़वी माना उस वक़्त मोतबर होगा कि जबकि उसके मुकाबला में शरई माना ना हो, और जहाँ शरई माना मौजूद हो वहाँ लुग़वी माना का हरगिज़ एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर शरई माना
چھوڑ کر لغوی معنی لیے جائیں گے تو بات کفر تک پہنچ جائے گی. جیسے ارکان اربع یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہاں پہ لغوی ترجمہ تو نہیں ہوگا. اب صلاۃ کا ترجمہ تو تھا دعا کرنا، حج کا ترجمہ تھا لغت کے اندر قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو کوئی بندہ بھی جناب لاہور کا اٹھ کے وہ کراچی کا ارادہ کرے تو کیا اس نے حج کر لیا؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے تو کیا اس نے صلاۃ ادا کر لی، نماز ادا کر لی؟ پہلے ان کے لغوی معنی بیان کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے مقابلہ میں جو شرعی معنی ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر آگے لمبی گفتگو کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں. بہرحال بات ہماری یہاں پر چلی. آپ نے جو بات کی جناب وہ لغت لغت لغت. میں نے آپ کو کیا کہا کہ مرزا غلام قادیانی اور آپ کے اندر رتی برابر کا کوئی فرق نہیں، اور جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، اسی طریقے سے آپ کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں. آپ لوگ جتنے بھی، یہ زاہد خان ہیں، آپ ہیں، عبد القادر ملہم ہیں، اور بھی ناصر سلطانی، اور جتنے بھی آئے یہ مرزا غلام قادیانی کے سارے چمچے کڑچے، اسلام کا تو آپ لوگوں نے ٹائٹل استعمال کیا نا کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. مطلب اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ لوگوں میں. آپ بس کریے، مجھے بولنے دیجئے. آپ کا لیکچر اب ہو گیا 3 منٹ نہیں، 5 منٹ سے زیادہ ہو گیا. چلیں فرمائیے. جناب پہلی بات تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشف بتایا تھا. اس کے دعووں سے پہلے جب ایک پکا مسلم تھا، 40 دن کا چلا جا کے بیٹھ کے دعا کیا تھا اللہ سے، تو مسلم موت کا اس نے بتا دیا کہ ایک مہمان آئے گا لڑکا، اور مہمان آنے کا ذکر حدیث میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک مسلمانوں میں سے ایک نکل کر جائے گا مسیح دجال کے پاس، دیکھیں وہ کون ہے. تو اس کے ماں باپ بھی بولیں گے بیٹا اس پر ایمان لاؤ. تو پتہ چلا وہ شخص کوئی اور نہیں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی مسلمانوں میں سے نکلے گا. جو یدخن کے لفظ وہاں پر آئے ہیں حدیث میں، جو ایک مسلمانوں میں سے نکل کر ایک شریف کو توڑے گا. تو وہ واقعہ میرے ساتھ 2004 میں ہوا. 17 جنوری 2004 میں ہوا واقعہ حیدرآباد میں پولو گراؤنڈز پہ، جہاں پر شریفی عقیدہ کو میں نے توڑا تھا. چاروں طرف جو ہے نا ٹیلے ہوں گے اور بیچ میں ہریالی میدان وغیرہ. تو وہ واقعہ ہو گیا. لہٰذا مسلم موعود آنے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس مسیح دجال کو بھی دے دی تھی اس کے مسیح دجال ہونے سے پہلے. اور اس کے لے کر اس کے اندر 7 دعوے دار اٹھے، اور پھر اس کے بعد اس کو مرزا محمود بشیر نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا 44 سال کی عمر میں، جبکہ وہ اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت اس کو اللہ نے دے دی تاکہ وہ جماعت پاک ہو جائے. لہٰذا مسلم مسیح کا جو 10,000 آئیں گے 20,000 آئیں گے وہاں پر، وہ اس کا کذاب کا اپنی طرف سے بولنا تھا شیطانی وسوسے. لیکن اللہ نے جو بتا دیا تھا اس کو ایک بشارت، یعنی مومن کو جو نا سچے خواب پڑھتے ہیں تب دعوے سے پہلے اس کے، کیونکہ وہ واقعہ 1884 میں ہوا تھا اس کے دعووں سے پہلے، لہٰذا وہ خواب سچا نکلا. وہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کی بشارت اسی گروپ میں دے دی گئی تھی جو میں آ گیا ہوں. لہٰذا آپ مجھے جو ہے نا وہ زاہد سے کمپیئر نہ کریں، وہ ملہم سے کمپیئر نہ کریں، اس سے کمپیئر نہ کریں. میں آپ سب کے اوپر آیا ہوں. لہٰذا نوٹ کر لیں مسیح دجال. آپ پھر ابھی آپ آج دجال بولے، کئی کو بھائی آپ کو کمیشن دے رہا ہے کیا مسیح دجال؟ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ آپ کو ایجنٹ بنا کے چھوڑے ہیں کیا؟ مسیح دجال بولنے کو کیا جا رہا ہے آپ کو؟ دجال بولیں گے تو 30 دجال الگ ہے، 70 دجال الگ ہے، کذاب الگ ہے. مسیح دجال لفظ استعمال کرنے کو کئی کو شرما رہے بھائی آپ لوگ؟ ہاں، صحیح بخاری میں مسیح دجال کے لفظ آئے ہیں، صحیح مسلم میں مسیح دجال کے لفظ آئے ہیں، پوری کتابوں میں مسیح دجال آئے ہیں، جسے کبھی کبھی الدجال بھی ہے، یعنی دا دجال، یعنی دا ڈپلیکیٹ، دا اینٹی کرائسٹ 666 جسے کہا گیا. سمجھے آپ؟ تو آپ کو جو ہے نا پہلی بات آپ کی تو بات کرے گی منطق. ابھی جو آپ نے دلائل پیش کرے ہیں لغت کے اس کے، یہ کیا کوئی نبی کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ ہاں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن کلیئر کہتا ہے رسول اور نبی میں فرق ہے. اور یہ لوگ بتاتے ہیں نبی کو بھی بولو رسول، رسول کو بھی نبی بولو. چلے گا تو نہیں چلے گا نا. یہ دلائل آپ کے نہیں چلیں گے میرے پاس، نہ قرآن حدیث کی روشنی میں. قرآن پاک صرف رسول اور نبی کے لفظوں پہ دھیان دیجئے آپ. سمجھے نا؟ رسول کہ اللہ بھیجے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو تو آئیں گے، آ گئے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ رسول بولیں گے. نبی نہیں ہوں گے کسی بھی قسم کے، اور رسول کو نہ ماننا کفر ہے. لہٰذا آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی، یہ بھی ایسا ہی. ارے بھائی صاحب، آپ سے سوال کیا گیا گندم کا تو آپ دے رہے ہیں جواب یہ چنے کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو آپ نے دلیل پیش کی کہ لغت کی معنی یہ ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا،
क्या वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हो गए? क्या अल्लाह की आयत है? आप पूरे उलमाए दीन से भी वो आयात कुबरा 10 क़यामत की बड़ी निशानियां, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, मसीह दज्जाल का आना, तीन तरफ जमीन का धस जाना, दावतुल मिनल अर्श, याजूज माजूज और आग का निकलना और धुएं का और सूरज का उल्टा निकलना, ये सारे निशानात आप लोगों से भी अल्लाह ने राज रखा है। लिहाजा आप सबको मुझी से सीखना है। ये समझ रहे हैं आप? मैं अल्लाह का रसूल हूँ मगर मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का। तो रसूल नबी में पहले फर्क जानिए फिर बात करिए। आप फिर लेके आगे बोल रहे हैं नहीं वो मुफ्ती साहब ने कहा है ऐसा, नबी के माने ऐसा, रसूल के माने ऐसा, हम अस्सलात क्या मिसाल दे रहे हैं, आप दूसरे हज की मिसाल दे रहे हैं। अरे भाई साहब, रसूल नबी फर्क कुरान ने क्या इस्तेमाल किया है? कुरान कहता है रसूल नबी, समझे? अगर अल्लाह ताला खातिमुल मुरसलीन कह देता और हदीस में आ जाता कि कोई रसूल नहीं है, तो फिर जो फरिश्ते लिख रहे हैं ये भी ना होते, पूरा कुरान गलत हो जाता नौजुबिल्लाह। अगर ये अल्लाह कह देता कि कोई रसूल आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी रसूल है, तो रसूल अल्लाह चुनता है फरिश्तों में से, इंसानों में से। लिहाजा जो फरिश्ते हैं, इसका मतलब वो कोई फरिश्ता किसी की जान कब्ज नहीं करेगा। आप जो बोल रहे हैं ना, मंतिक में भी नहीं, कुरान हदीस से भी साबित नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कि रसूल लफ्ज आया है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए बिहारुल अनवार हदीस में, क्योंकि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम में वहाँ लफ्ज मेहदी अलैहिस्सलाम क्या है, जहां पे वो कहेंगे कि मैं रसूल हूं अल्लाह का, तो आप बोलते हम नहीं मानते, वो शियाओं की हदीस है, शिया ने लिखी अपनी तरफ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से उनको मिली है। भले आप उनको काले चोर बोलो, लेकिन उनके पास जो सोना है वो तो असली है ना, वो तो अहले बैत से उनको मिला ना, क्योंकि वो सही साबित भी हुआ है माशाल्लाह से। और भी हदीस उसमें यूट्यूब का जिक्र है, SMS का जिक्र है, उसमें जो है यहाँ तक के मेरे खुतबा देने का जिक्र है, दावतुल मिनल अर्श के निकलने से पहले नफिल नमाज पढ़ने का तक जिक्र है, जो कि पूरा निशान हुआ। तो आप किन बातों का इनकार करेंगे? कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, वो नुक्स आप लोगों में है। और आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। रुक जाए, अब रुक जाए, बोलते ही जाना है आपने। बस आपको थोड़ा सा मौका दे दिया जाए तो आप बस शुरू हो जाते हैं। ये एक कादियानी मरज़ई मुरब्बी इमरान कालू की आईडी कोई है, पता नहीं ये फेक आईडी है या सही है, इसका नहीं हम कुछ कह सकते। तो वो लगता है आपके हाथ के ऊपर ईमान ला रहा है और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को हदीस में लिखा है इनमें से लाएंगे, खुरासान से काले झंडे वाले निकलेंगे, यही तो लगता है वो लानत डाल दी है इसने मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। अच्छा चले चुप कर जाए आप, चुप कर जाए, ओ चुप कर जाए। टाइम देखें क्या हो गया है, 1 घंटा 22 मिनट हो गए हैं। तो बहरहाल आज की नशिस्त आज की इतनी ही काफी, फिर आपसे कभी बात करेंगे। तो आपने रसूल नबी के मामले में मैं जीत गया माशाल्लाह से, रसूल साबित कर दिया मैं अल्लाह का खासिद होता है, मैं भेजा गया हूँ। और चुप कर जाए, आप जीत ही गए हैं, वो जीते हुए हैं। मिर्ज़ा कादियानी भी जीता हुआ था। नहीं, आपको मैंने साबित कर दिया है, बड़े बड़े लोगों से भी पूछ लीजिए, उलमाए दीन से। बिल्कुल चुप करके सुने, आप बोले नहीं बीच में, आप बोलने दीजिए मुझे। आप ही बोलेंगे, मुझे म्यूट करके तो नहीं चलेगा ना। चलो बोल लो मरदूद। मैंने साबित कर दिया कि रसूल का मतलब अल्लाह का खासिद भेजा गया हुआ। जब तक कि अल्लाह भेजेगा नहीं, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे कैसे? भेजेगा को अरबी में क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। और मुसद्दिक रसूल का जिक्र कुरान पाक में, पूरी कुरान पाक बात करती है 2 रसूलों से। एक तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल से बात करती है, और दूसरी जो है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम से भी मुखातिब होती है, और आम इंसानों से मुखातिब होती है, काफिरों से मुखातिब होती है, मुनाफिकों से मुखातिब होती है, सारे लोगों से मुखातिब होती है। तो आप किन किन बातों का इनकार करोगे? मैंने आपको मसीह दज्जाल के सबूत दे दिए। मरदूद चुप कर मेरी बात सुन। अरे मुझ पर बदतमीजी मत करो, अपने बाप से बात करो। शैतानों, शैतान मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बेटा है, तू तमीज से बात कर। देख मरदूद, दावतुल मिनल अर्श के दिए, और आपको क्या चाहिए? आपको क्या है? अल्लाह ताला उतर के आसमान से आया आपके पास? तुम्हें यहाँ पे चपेड़े पड़ जानी है, चुप कर। अरे क्या चपड़े पड़ोगे तुम? यूट्यूब में उधर बैठे हो, इधर चपड़े मारने के लिए यार हाथ चाहिए। हाथ तुम्हारा इधर आएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं यार, थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करो। अच्छा देख हदीस में तो हदीस मत कर, फिर चुप, मेरी बात सुन, एक पेंदे पे लात मारूंगा कुत्ते जैसा, काहे करेगा तू फिर? समझा ना? क्या समझ रहा है बेटा? सारी पुलिस जानती है। पहले तो तू कह रहा था कि गिरबान तुम्हारी लात यहाँ पे कैसे आ जाएगी? बीच में घुस के किधर से आया तू है कौन बे गधे? बदतमीजी से बात कर रहा है। अभी मुफ्ती साहब थे, बात अच्छी कर रहे थे, दूसरे मुफ्ती मुबशिर आजाद खादिर साहब थे, बात ठीक कर रहे थे। तू आया किधर से? थाली में का बैगन, बिन पेंदे के लोटे। बस चुप बस। देखो मुफ्ती साहब बदतमीजी कर रहा है वो। बस हाँ, बात सुनो बाबा जी, बोले। अच्छा
हदीस मुबारका में तो आया है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आल से होंगे। अरे मैं पूरे बोल और देता हूँ, आज से होंगे मेरी बीवी बात फातिमा सुन, मेरी अलैहिस्सलाम बात दोनों की सुन, नस्ल मेरी से बात होंगे। पूरी सुनो, नहीं हुई। ओ बेटी की नस्ल मेरी से बात कौन पूरी होता नहीं है? हुई, हसन मेरी हसन बात पूरी अलैहिस्सलाम, नहीं हुसैन हुई। अलैहिस्सलाम की ओ नस्ल से ही हूँ गंजे, मैं। ओ टकले, ओ टकले, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अबे अबे सुन, अबे ओ ओ मेरे टकले, बाल यहाँ तक है, मैं बांध के बैठा हूँ ना बेटा, बाल खोलूंगा तो ना डर जाएगा, समझा? यहाँ तक है मेरे बाल, कांधे तक। खोलूं? बताऊं क्या? टकला तू है, तेरा बाप होगा टकला, तेरा दादा टकला, कम बहुत। अच्छा। तो दूसरी तरफ जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम को तो ये कहा गया कि वो इब्ने मरियम है। तो ना तो तू मेहदी है, ना तू ईसा है, फिर तू पता नहीं कौन सी मखलूक है, अल्लाह बेहतर जानता है। अबे वो शक्लों पे गधे, पहले तेरे ये लानत बता, पड़ी हुई तू है। तू बोल रहा है? अबे वो गधे, तू है कौन? तू आलिम मुफ्ती है? तू है कौन? तेरा इंट्रोडक्शन तो दे पहले, घुस के आ रहा है मैदान में। अबे उल्लू के पट्टे, तू है कौन? तू है कौन? अच्छा पहले ये तो दे, अच्छा, तेरा मौदूद काबिलियत का प्रूफ तो दे। मौदूद, एक मिनट मुझे ये अरे बताइए। 10th क्लास में घुसा अरे है बात तो नर्सरी को, सुनिए ना, एक 10th मिनट क्लास बात से तो फर्स्ट सुनिए क्लास ना। का होकर 10th क्लास में अच्छा घुस गया बात है। तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लें। वो आपसे ये पूछ रहे हैं बाबा जी, चले पूछ मैं नहीं उनका रहे सवाल हैं, कर देता बदतमीजी हूँ। कर रहे हैं। पूछ नहीं रहे मैं हैं, सवाल कर बदतमीजी कर रहे हैं। सुनिए, अच्छा बदतमीजी कर रहे सवाल हैं। तो करने देना। अब आप फिर देखे ना, वो ऐसे तो ना करें ना आप। हाँ मुफ्ती साहब सुनिए मेरे भाई, वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, उस्ताद जी बदतमीजी कर रहे हैं, वो पूरा माहौल खराब उस्ताद कर रहे हैं। मोहतरम, आज तुसी मुफ्ती बना छड़िया सानू। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एट ए टाइम जो हैं वो दो दावे करते हैं। वो अच्छा आप मेरे ख्याल में आप डिफेंसिव पे आ गए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास जवाब कोई नहीं है, तो आप बार बार मुझसे भी लड़ना शुरू हो गए। नहीं, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, सवाल आप कर लीजिए उनकी बिना पर, उनको विषय हाँ मैं बताने कर तो रहा दीजिए। हूँ, आप मुझे बोलने तो देना, आप मुझे बोलने तो देना। आज आपने जी चावल जी। भी नहीं खाया, पता नहीं आज क्या किया आपने, पता नहीं। अच्छा क्यों, आप नहीं खाते क्या चावल, बिरयानी, मटन, चिकन आप अरे नहीं खाते क्या? रोटी अरे खाते मैं हैं? तो आपका अरे पेट मैं नहीं तो है थोड़ा सा इसलिए। लाइटर नोट पे बात कर रहा था, आप तो गुस्सा ही कर गए अब तो। अच्छा बाबा जी आपसे पूछ ये रहे हैं कि आप एट ए टाइम दोनों चीजों के दावेदार हैं। अरे मैं ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, बोला मैं, हदीस में आता है कि ईसा इब्ने ये मरियम तो दो पैदा हुए अलग थे। अलग शख्सियात है कैसे ना कैसे ये होंगे मेहदी दो। अलैहिस्सलाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से होंगे। तू तो फिर मैं आले से तो हूँ दूर ना, से तो भी नहीं बदतमीजी गुजरता कर रहा है, आले आले रसूल आले से। नबी से शक्ल बदतमीजी कर रहा देखी है, तूने बदतमीज अपनी, इंसान। मनहूस, अरे तुझसे वो तो खबीस की खंजीर भी औलाद, खूबसूरत है। हरामजादे, कुत्ते की नस्ल, हरामजादे, अल्लाह के रसूल को गाली अपनी देते हो, तू हरामजादा ही तू कह जो है सकता ना है। अपनी कुरान पाक अपनी कहता है, गुनाहों में अल्लाह के जो रसूल है को जो ना गाली देता है इजाफा वो कर। हरामजादा होता है, जो अच्छा गाली बदतमीजी करता है अच्छा यहाँ वो मेरा एक इंसान सवाल होता है, है। मेरा एक जल्दी अपने जल्दी ना मासूमाना हरामजादा सा है, सवाल है, जल्दी जवाब दे देना। मौजूद मुझे हरामजादा जाना है, है, आपको मुझे निकालो। मौजूद एक छोटा सा इस्लाम का सवाल का दुश्मन है, जवाब आपको देना। निकालो। बोलने मैं नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, मेरी बात का जवाब तो दीजिए, मेरी बात का जवाब ये दीजिए। मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर आप कहते हैं कि मैं नबी हूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लहूलहान हुए और जब उन पर लोगों ने पत्थर बरसाए काफिरों ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक से एक भी लफ्ज सख्त उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया, सख्त क्यों, लफ्ज तू उनके मौजूद लिए थे क्या? इस्तेमाल पहले नहीं तू किया। मौजूद थे और क्या वहां आपने पे? देखे, नहीं एक मिनट, नहीं बात सुनने ना, देखिए पहले बीच तू में तो बोलिए, मौजूद थे मेरा क्या सवाल वहां अभी पे? खत्म हो रहा है, खत्म होने लगा मेरा सवाल, खत्म होने लगा भाई, मुझे पता आपको बहुत जोर से आई हुई है। मैं ये पूछ रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, गुस्सा नहीं फरमाया, तो आप अपने आप को नाउजुबिल्लाह कैसा नबी बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ कर दे, पिन करते आप आगे से दर्द शुरू हो जाते हैं। बेटा इधर आओ, जरा बोलो इनको, नबी मत बोलो, इधर आओ। अंकल आप पहले नबी नब को बोलिए। क्या बोलिए, अभी किसको समझ में आ बोलिए, गया? अबे क्या बोलिए। नहीं नहीं, नबी फिर तुम इल्जाम लगा रहे हैं आप। देखो जो भी है, आप मुफ्ती साहब है या मुफ्ती नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कहा नबी, नबी लफ्ज ना बोले मुझे। आपका ये झूठा इल्जाम अपने घर में रख लो आप। अबे कब तुझे नबी बोल रहे हैं? तुझे तो सुवर भी नहीं मानते अम्मा, खंजीर के बच्चे। अभी देखो देखो मुबस्सिर रजा खादरी, दौड़ जा पागल दा पुत्र ना चलो और रहन दो लितर बार इन्हें बकवास ही करनी है। अरे नबी ना बोले, रसूल ना बोले, कुत्ते का बच्चा ना हो। अबे तुझे हम मिर्जा गुलाम कादियानी मानते हैं, इतना बड़ा थोड़ी है, इतना आजाद थोड़ी है तुम्हारे लिए। हम कह तो रहे हैं तुम मिर्जा गुलाम कादियानी है। अच्छा जी चौधरी साहब, उमर साहब तशरीफ लाए, चौधरी साहब बात कर लें जी आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये थोड़ा सा इस ऊंचा पे चौधरी साहब, थोड़ा सा ऊंचा।
اس کو استاد محترم واقعی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہمارے دوست انڈیا سے ہمیں دیکھتے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کو اشد ضرورت ہے، نہیں تو 2-4 دن میں یہ جو اس کے ساتھ والے ہیں نا آگے پیچھے دوست یار بچے بال بچے ہی ہیں ان کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دے گا، اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی ہے، اب اس کو علاج کروا دیا جائے۔ تو یہ میری مؤدبانہ درخواست ہے ہمارے جو انڈیا کے دوست ہیں نا ان سے کہ ذرا اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کروا دیں، اس کو اشد ضرورت اس ٹائم محسوس ہو رہی ہے۔ اگر میرا پوچھتے ہیں نا تو میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا والے دوست اس کو لے جائیں مرزا غلام قادیانی کے مرگٹ کے اوپر اور تمام مرزائیوں کو وہاں پہ اکٹھا کریں، یا اس کو پیش کریں خلیفہ مسرور کے پاس اور کہیں کہ اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ یہ سارے مرزائی نا اس کو ڈھونڈیں بھائی یہ کہاں پہ ہے، اور اس کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آؤ۔ ہاں تمہارے مرزے نے بولا تھا کہ میرے بعد 10,000 مسیل آئیں گے، تو آ گیا بھائی، مانو قبول کرو، لاؤ ایمان اس کے اوپر۔ میرا یہ کہنا ہے تمام مرزائیوں سے۔ اصل استاد محترم مرزائی اس کو ابھی تک اس لیے نہیں مان رہے کہ اس کے اندر مرزا کی وہ ایک خاص نشانی جو تھی نا، جس نشانی کو اس نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا کہ دن میں 100 دفعہ وہ ہگتا موتتا تھا، وہ ابھی تک اس میں ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ جب تک وہ نشانی اس میں ظاہر نہیں ہوگی نا یہ اس کو مانیں گے آپ نہیں۔ کیسے جو سب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کرتا استاد ہو۔ محترم جو ابھی تک دعوے داران آئے ہیں ان کے اندر سے نکل کے ان کو نام مانا جانے کی وجہ جو میرے نظر میں آئی ہے، کیونکہ باقی کافی حد تک نہیں عادات ہو ان کی سکتا ہے ملتی وہ کرتا ہو 100 دفعہ ٹٹی موتر، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا استاد محترم، ہاں ہو نہیں جو سکتا ہے وہ میرے تک رجولیت اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار بھی کرواتا ہو سکتا ہے 16 دن تک اس کی مقصد سے بھی خون آیا ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو بھی کوئی ٹٹولتا ہو سکتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری روحانی باتیں اور چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ بالکل استاد محترم ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک میری نالج کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا مجھے معلوم ہے نہیں یہ آپ کی اس کے حساب سے نالج شریف تھوڑی سی بڑھائیں جناب، نالج شریف بڑھائیں۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو مسیح موتر لہے شلوار کے ساتھ ہوتا تھا، بڑے مرزا سینئر کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا وہ ساری کاروائی اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا مرزائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مولوی دی نہیں جے مننی تے نہ منو، وہ کم از کم اپنے ابے دی تے منو، وہ اپنے ابو جی کی تو مانو، روحانی باپ کی بات ہو رہی ہے، وہ پھر سچی تو مچی استاد محترم ان کو اس کو واقعی مان لینا چاہیے، کیونکہ مرزا نے تو اس چیز کو اس جو اس کے اندر عادت تھی یہ 100 دفعہ والی، اس کو اس نے اپنی جو ہے وہ آسمانی نشانی بھی بتایا ہوا، اور پھر اس نے زرد چادروں کی جو تعویل کی تھی اس نے نچلی چادر کی تعویل بھی یہی کی تھی۔ پھر تو انہیں 101% ماننا چاہیے اس چیز کو، ماننا چاہیے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ دعویٰ نہیں کہ صرف مسیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیل آ جائیں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ چودھری صاحب السلام علیکم انس، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ وعلیکم السلام علیکم، السلام علیکم جناب۔ اور تسی مائک میوٹ ہٹا چھڑیا ہے۔ اچھا چودھری صاحب جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ میرے جیسے، یعنی مرزا اصل میں یہ کہا یعنی مرزائی اس وجہ سے شش اور پنج کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم مانیں کہ نہ مانیں، وہ اصل میں مرزا قادیانی جیسا ابھی اس کو سمجھ نہیں رہے۔ آپ کی بات قدرے درست ہے کہ وہ ابھی اس چیز کے دلیل طلب کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو 100 دفعہ ٹٹی موتر آتی تھی، اس کو آتی ہے کہ نہیں؟ مرزا قادیانی ٹانک وائن کی بوتلیں گٹر پی جاتا تھا تو یہ بھی پیتا ہے کہ نہیں؟ وہ بنگ پیتا تھا تو یہ بھی پیتا ہے کہ نہیں؟ وہ جناب فیم کھاتا تھا تو یہ بھی فیم کھاتا ہے کہ نہیں؟ استاد محترم نامردی کا پیریڈ اس کے اوپر گزرا ہے کہ نہیں؟
हाँ फिर जिस वो तरह से उसने तमाम बातें अपनी बीवी से ताल्लुकात की खोल के रख दी अपने शागिर्दों के सामने, ये भी हाँ उस हाँ तरह से खोल के रखता है कि नहीं? हाँ, ये बात आपकी ना मुझे अब जाके समझ आई। ये जब मैंने लफ्ज पढ़ा है ना मेरे जैसे, यानी ये मिर्ज़ई ये कह रहे हैं कि ये मिर्जे जैसा नहीं है, कि मिर्जे की सारी अलामतें तो इसमें पाई नहीं जाती, तो लिहाजा हम नहीं इसको मानते। लग ये रहा है, ठीक हो गया। और इसकी एक वजह उस्ताद मोहतरम ये भी है कि मिर्ज़इयों को अभी खुद नहीं पता कि मिर्ज़े की कितनी आदात थी। वो तो जो हम्म। ख़त्म नबूवत के हमारे साथी आप जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, बाकी हमारे दोस्त जो हैं, अहमद भाई हो गए, ज़िया भाई, मतलब जो दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, जो नो मुस्लिमीन हैं वो काम कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़, वो जिस तरह आदात उसकी निकाल के सामने रख रहे हैं ना इनके, फिर ये कंपैरिजन करते हैं इन लोगों का, फिर देखते हैं कि अच्छा ये नई आदत पता चली है मिर्ज़ा की, अब ये चेक करो इसके अंदर है कि नहीं, ये क्वालिटी मिर्ज़ा की नहीं पता चली है, इसको चेक करो ये उसके अंदर है कि नहीं। इनको तो असल में ख़ुद इन्होंने कभी किताबें नहीं ना पढ़ी, तो इनको ख़ुद भी मालूम नहीं कि उसकी फ़हरिस्त क्या है, कि उसके अंदर कौन कौन सी आदतें पाई जाती थी। तो ये जब तक वो इनको कन्फर्म नहीं होगी ना, तो इनके लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो रहा है इनके लिए इसको मानना, इसको और इस जैसे बाकियों को। जी बिल्कुल उस्ताद आपने बजा फरमाया। तो चलें अभी फिर स्ट्रीम खत्म करते हैं भाई, काफ़ी देरी हो गई है, तकरीबन 1.5 घंटे की स्ट्रीम लगभग हो गई है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ को रहिएगा। अल्लाह आपका हमारा सबका हामी नासर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो दूसरा ऐलान तो आपको पता ही है, उसूल फ़िक़्ह का कोर्स शुरू हो रहा है, उसके अंदर दाखिला लेने वाले साहिबान जल्द अज जल्द हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रजू करें ताकि दाखिला लें आप हजरात। ये देखें आज की नशिस्त के अंदर भी इल्म मंतिक की बात हुई है। तो ये भाई उलूम और फ़नून बड़े ज़रूरी हैं। आप लोग मुकालमात करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं ये चीज़ें, आप इस चीज़ को समझिए। तो दाखिला लाजमी लीजिए। अल्लाह हामी नासर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई लाजमी तौर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।